मल्टीवर्स मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वास्तविकता के साथ खिलवाड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उस मंत्र को मत पढ़ना, इसमें बहुत खतरा है। क्यों? हमने स्पेस टाइम के साथ छेड़खानी की। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों। ऐसा करने से हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। तो शुरू करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। हॉलीवुड की मार्वल फिल्मों की यूनिवर्स हमारे यहाँ भी इतना विस्तृत हो चुका है कि सिनेमा घरों में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हुए भी यह एहसास नहीं होता कि हम विदेशी फिल्म देख रहे हैं। इन फिल्मों के तमाम किरदार नई से के साथ साथ पुरानी पीढ़ी के लिए भी जाने पहचाने बन चुके हैं। नतीजा यह कि कहानी में कहानी निकलती जाती है और नए पुराने किरदारों का दर्शक इंतजार करते हैं।
उनके पर्दे पर आते ही रोमांच से भरे शोर के साथ स्वागत करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज भी ऐसे ही लोकप्रिय किरदारों में है और मार्वल की दुनिया में तमाम महामानवों के बीच उनकी पहचान अलग सुपर हीरो की है। लंबे समय बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की यह कहानी आई है और इस बार मामला है मल्टीवर्स का, यानी हमारे ब्रह्मांड के समांतर या पड़ोस में एक और ब्रह्मांड। इस तरह यह दो ब्रह्मांडों के बीच महामानवों की आवाजाही की कहानी है। फिल्म की कई बातें बांधने वाली हैं। इसके किरदार, उनकी कहानियां, स्पेशल इफेक्ट से बनी उनकी दुनिया और अभिनेताओं का अभिनय। कहानी के केंद्र में भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, लेकिन वांडा मैक्सिमॉफ उर्फ स्कारलेट विच उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। इस मल्टीवर्स की शुरुआत डॉक्टर स्ट्रेंज की प्रेमिका क्रिस्टीन पामर की शादी से होती है। वह डॉक्टर स्ट्रेंज के एक फैन से विवाह कर रही है और तभी बाहर हंगामा खड़ा हो जाता है। किशोरवय की अमेरिका शोवेज पर एक ऑक्टोपस राक्षस हमला करके उसका अपहरण करना चाहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग उसे इस राक्षस से बचाते हैं और तब पता चलता है कि शावेज साधारण लड़की नहीं है, उसके पास अनोखी शक्ति है। वह एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में न केवल खुद जा सकती है बल्कि किसी और को भी पहुंचा सकती है। कोई उसकी यह शक्ति छीनना चाहता है। कौन है वह और क्यों वह शावेज की शक्ति हासिल करना चाहता है? जैसे ही इस सवाल का जवाब मिलता है, कहानी नई रोचक पगडंडियों की तरफ बढ़ जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वास्तव में किसी पागलखाने की दुनिया जैसी मालूम पड़ती है, जो दर्शक को ठहर कर सांस लेने का मौका नहीं देती। एक के बाद एक तेज रफ्तार दृश्यों में तेजी से बदलते ब्रह्मांड और उसमें रह रहकर सामने आते सुपर हीरो फैंस को चौंकाते हैं। दूसरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसी एक और पृथ्वी है, वहां भी पृथ्वी के सुपर हीरो जैसे सुपर हीरो है, वहीं रंग रूप और वैसी ही शक्तियों से लस। उनका पारिवारिक निजी जीवन भी पृथ्वी के महामानवों की तरह है, मगर आमने सामने पड़ने पर इन महामानवों के जीवन में नए मोड़ आते हैं। यह जरूर है कि अगर आप मार्वल के किरदारों से परिचित नहीं हैं तो फिल्म को समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर के ऊपर से निकल जाएगा। अलग अलग सुपर हीरो अवतार अपनी जादुई शक्तियों से दर्शक पर असर करते हैं। यहां मूल बात हर कहानी की तरह सरल है, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई और बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन यह भी सच है कि यहां कहानी में पढ़ते हैं, मगर इनका अपना रोमांच है। फिल्म अंग्रेजी के साथ हिंदी और कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी रिलीज हुई है। डॉक्टर स्ट्रेंज का किरदार अपनी तमाम खूबियों के साथ है और अलग अलग ब्रह्मांडों में लगभग 13 जीवन जीते हुए नजर आते हैं। मगर कोई घालमेल या असमंजस यहां नहीं है, क्योंकि पटकथा स्पष्ट है। बढ़ती उम्र वाले स्ट्रेंज के रोल में बेनेडिक्ट कम्बरबैच के बालों में हल्की सफेदी है, मगर फिटनेस में वह कम नहीं पड़ते। वांडा मैक्सिमॉफ उर्फ स्कारलेट विच बनी एलिजाबेथ ओल्सन फिल्म में छाई रहती हैं। जादुई शक्तियों से भरी पूरी मां के रूप में शुरुआत करने वाली ओल्सन जब रंग बदलती हैं तो उथल पुथल मच जाती है। उन्होंने जबरदस्त काम किया है। इस तरह अमेरिका शावेज की भूमिका में जोचितल गोमेज भी अपनी मासूमियत से प्रभावित करती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रेंचाइजी की यह दूसरी फिल्म है और रोमांच, एक्शन, इमोशन के साथ विजुअल इफेक्ट्स का पूरा संतुलन लेखकों और निर्देशक ने बरकरार रखा है। द एविल डेड और स्पाइडरमैन फिल्मों की सीरीज में दुनिया भर में पहचाने जाने वाले निर्देशक सैम रेमी की इस फिल्म पर पूरी पकड़ है। वह एक पल के लिए भी दर्शक का ध्यान फिल्म से नहीं हटने देते। स्पेशल इफेक्ट्स से फिल्म को रंग बिरंगी बनाया गया है और ये रंग आंखों को अच्छे लगते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी का असर बढ़ाता है।
कुल मिलाकर यह ऐसी साइंस फैंटेसी है जो मार्वल की दीवानी नई पीढ़ी को तो आकर्षित करती ही है, लेकिन जो लोग इस दुनिया से ना वाकिफ भी हैं उनके लिए भी अलग अनुभव साबित होती है। ऐसा कम ही होता है कि फिल्म आप किसी एक किरदार की देखने जाएं और फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो दिमाग में छवि किसी दूसरे किरदार की बसी मिले। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नई फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ यही हो रहा है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रसारित हो चुकी 3 वेब सीरीज वांडाविजन, लोकी और व्हाट इफ में बोए गए बीज एमसीयू को इस फिल्म से अलग बदगद बनाने की कोशिश है, लेकिन वट वृक्ष बनने में समय लग रहा है। ये तुरंत फुर्त नहीं हो सकता। एक ही समय पर अलग अलग ब्रह्मांडों में चलती कहानियों को जिस तरह से मार्वल स्टूडियोज के कर्णधारों ने फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जोड़ने की कोशिश की है, उसको समझने, अपनाने और पहचानने में एमसीयू के घाघ दर्शकों को भी समय लगेगा। यह फिल्म विशाल है, भव्य है और नयनाभिराम भी है, लेकिन इसकी अंतरधारा से मार्वल कॉमिक्स का डीएनए गायब है। फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एमसीयू के पाठ्यक्रम का वह अध्याय है जिसे पढ़ने या देखने के लिए आपको घर से तैयार होकर आने की जरूरत है। अगर आपको डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई वेब सीरीज वांडाविजन, लोकी और व्हाट इफ नहीं देखी तो यह चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। तो फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देखने की पहली शर्त यही है कि आप पहले इन सीरीज को देखें, तभी स्पाइडरमैन नो वे होम से आगे की इस कहानी के सिरे आपको पकड़ आएंगे। 9 साल बाद निर्देशन में लौटे सैम रेमी के सामने चुनौती है कि अपनी डरावनी फिल्मों की खास पहचान और एमसीयू के 3 स्पाइडरमैन फिल्मों के निर्देशन से बनी अपनी ब्रांडिंग को बनाए रखने की। और करिश्मा बेनेडिक्ट कम्बरबैच का भी इस बार कसौटी पर है। फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने पहुंचे दर्शकों को पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्या क्या कर सकता है। उसकी जादुई शक्तियों के विस्तार के लिए ही मल्टीवर्स का ताना बाना बुना गया है, लेकिन फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की कहानी का केंद्र वह नहीं है। फिल्म की सरपट भागती पटकथा इसके किरदारों को सुस्ताने का मौका ही नहीं देती है। जिस किरदार को लेकर फिल्म सोची गई है वह किनारे हो गया और वांडा यानी स्कारलेट विच यहां कहानी का केंद्र बिंदु बन जाती है। कहानी एमसीयू में पहुंची एक युवती की है, उसका पीछा हो रहा है, उसकी अपनी शक्तियां हैं। हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज को उसे विलन से बचाना है। प्रेमिका उसकी किसी और की हो चुकी है। वांडा का विजन भी कब का खो चुका है और अमेरिका शावेज नाम की इस युवती का दिल भी दुखी है। मार्वल स्टूडियोज की इस कहानी को रिलीज करने वाली कंपनी डिज्नी से भी इस बार फिल्म की रिलीज से पहले गलतियां खूब हुई। फिल्म की एडवांस बुकिंग जैसे ही महीने भर पहले खोली गई, एमसीयू के प्रशंसकों को समझ आ गया कि कुछ तो लोचा है। फिल्म की ब्रांडिंग और मार्केटिंग इसकी तीसरी सबसे कमजोर कड़ी रही। फिल्म के निर्माता डेविन फाइगी के बयानों से भी समझ आता रहा कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है और फिल्म देखने के बाद यह बात साफ भी हो जाती है। फिल्म की रिलीज से पहले इसकी इतनी सामग्री यूट्यूब पर डाल दी गई कि एमसीयू की फिल्में देखने के लिए बेकरार रहने वालों की फिल्म में दिलचस्पी ही कम होती चली गई। फिल्म फिर भी एमसीयू के प्रशंसकों का अपना अलग भरोसा है इन फिल्मों पर। एडवांस बुकिंग इसका सबूत भी है। फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 3 वजहों से एमसीयू के प्रशंसकों को निराश करती है। पहली वजह के फिल्म की कहानी, इसकी पटकथा और इसके संवाद। एमसीयू के सबसे पसंदीदा किरदार स्पाइडरमैन की हंसी उड़ाने वाले संवादों का स्वाद सही नहीं है। ऐसा करके मार्वल स्टूडियोज ने निराश ही किया है। फिल्म की कहानी को समझने के लिए जितनी हाई लेवल की आईक्यू चाहिए
वह सब में होना मुश्किल है और इसकी पटकथा का विस्तार भी बहुत ज़्यादा है। यह सही है कि फिल्म में नियमित अंतराल पर दिखने वाले दर्शकों के पसंदीदा किरदार उनका आकर्षण पर्दे की तरफ बनाए रखते हैं, लेकिन ये बस टोटके हैं। असली कहानी जो डॉक्टर स्ट्रेंज की होनी चाहिए थी वो वंडा की होकर रह गई। तालियां भी सिनेमा हॉल में उन्हें ही सबसे ज्यादा मिलती हैं। दूसरी वजह जिसके चलते फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से दर्शकों का राबता अच्छे से नहीं जुड़ पाता है, वो है फिल्म का निर्देशन और इसका संपादन। फिल्म को चुस्त और चौकस रखने के चक्कर में फिल्म के किरदारों का ठहराव गायब हो गया है। सारे किरदार लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं, भागते रहते हैं। फिल्म 10-15 मिनट और बढ़ जाती तो शायद ही कोई इसकी शिकायत करता। और तीसरी वजह जो फिल्म के दर्शकों का रिश्ता न जुड़ पाने की है वो है इसकी छिछली भावनात्मक धारा। फिल्म के 3 अहम किरदारों अमेरिका चावेज, वांडा मैक्सिमॉफ और डॉक्टर स्ट्रेंज के दर्द भरे अतीत को लेकर तीनों के बीच जिस तरह की भावनात्मक डोर बंधनी चाहिए थी फिल्म उसमें चूक जाती है। अभिनय के लिहाज से फिल्म में एलिजाबेथ सबसे ज्यादा तारीफ बटोर ले जाती हैं। एलिजाबेथ का व्यक्तित्व शुरू से बहुत आकर्षक रहा है। उनकी मुस्कान मोहिनी है और उनके गुस्से पर भी दर्शकों का प्यार आता है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच को फिल्म में उम्रदराज होते दिखाया गया है। बाल चांदी जैसे हो रहे हैं, दाढ़ी भी चेहरे पर ज्यादा फैल चुकी है, लेकिन पहली बार उनका आकर्षण क्षीणा होता नजर आया। हालांकि रोल इस बार उनके पास 2-2 हैं। उधर पहली फिल्म में उनके आदर्श सर्जन को देखकर ही आंखें नम कर लेने वाली क्रिस्टीन के किरदार में रेचल इस बार बदली नजर आई। हाँ, वोंग और गोमेज ने अपना इलाका मजबूती से संभाल रखा है। तकनीकी तौर पर देखें तो फिल्म मार्वल स्टूडियोज के स्पेशल इफेक्ट्स का भी नया विस्तार है, लेकिन केविन फॉइगी को यह ध्यान रखना होगा कि सिनेमा भावनाओं का उफान है। भावनाओं पर टोटके हावी होंगे तो दर्शक का ध्यान टिकेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मार्वल सिनेमेटोग्राफिक यूनिवर्स की पिछली सारी फिल्में दर्शकों की उम्मीदों पर 100% खरी उतरी ही हों। थॉर द डार्क वर्ल्ड में भी यह स्टूडियो गच्चा खा गया है। दोनों फिल्मों का कनेक्शन जोड़ने पर यह भी साफ होता है कि फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को सैम रेमी के संसार की पहचान देना सही फैसला नहीं है। कोरोना संक्रमण काल के बीच 2 साल में दर्शकों ने बहुत उहापोह देखा है। वह बहुत मानसिक उहापोह वाली फिल्में या ऐसी फिल्में जिनमें मनोरंजन की बजाय उनको कहानी के और छोर को लेकर बहुत दिमागी जोर लगाना पड़े देखने को उतने उत्सुक नहीं होंगे। एमसीयू के जो प्रशंसक हैं वे तो ये फिल्म इस कल्पना लोक के नए विस्तार को जानने और आगे आने वाली फिल्मों को समझने के लिए देखेंगे ही, लेकिन आम दर्शकों के लिए फिल्म किसी पहेली से कम नहीं है। लिहाजा अपने जोखिम पर ही देखें दोस्तों। तो जब एक रहस्यमयी शक्ति शहर पर कहर बरपा रही है, डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज और वोंग एक लड़की को बचा रहे हैं जो कई ब्रह्मांडों यानी मल्टीवर्स में सफर कर सकती है, लेकिन उसे बचाने का मतलब कुछ ऐसे अंजाम को भुगतना है जिसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज या वोंग तैयार नहीं है। एवेंजर्स फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी और सक्सेस के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने फैंस की उपेक्षाएं बढ़ा दी हैं। यही कारण है कि मार्वल की हर अपकमिंग फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज रहता है। मार्वल की फिल्मों का कैनवस इतना ग्रैंड हो चुका है कि आप भले ही साइंटिफिक फिक्शन फिल्में नहीं देखते हैं, लेकिन आपको इन सुपर हीरोज के बारे में जानकारी जरूर होगी। ऐसे में हर बार मार्वल स्टूडियोज जिस तरह अपनी फिल्मों में सरप्राइज लेकर आ रहे हैं वह भी फैन को दीवाना बना देता है। डायरेक्टर सैम रेमी का जादू हम स्पाइडरमैन ट्रायोलॉजी और एविल डेड फ्रेंचाइजी में देख चुके हैं। वह डर, फैंटेसी, रंगों और विजुअल इफेक्ट्स के बूते सुपर हीरोज की कहानी कहने की कला बखूबी जानते हैं। यह फिल्म मेकिंग की ऐसी रेसिपी है जो कभी फीकी नहीं पड़ती।
इस बार भी ऐसा ही है। एक ऐसी दुष्ट शक्ति है जो असल में सर्वशक्तिमान की तरह है, लेकिन सामने डॉक्टर स्ट्रेंज है। फिल्म के टाइटल की तरह ही इस मल्टीवर्स में मैडनेस है, यानी घनघोर पागलपन है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का स्क्रीन प्ले ऐसा है जो आपको पलक तक झपकने का मौका ना दे। फिल्म में लंबे और जबरन खींचे गए सीन्स नहीं हैं। रैमी को पता है कि उनकी खूबी क्या है और उन्होंने वही किया है। फिल्म को वाइब्रेंट बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कहानी में डर और खौफ को जगह दी है, ऐसे ट्विस्ट डाले हैं जो आपको बांधे रखते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म में मल्टीवर्स की यात्रा करते हैं, नई चुनौतियों का सामना करते हैं। फिल्म में कई सारे सुपर हीरोज की कैमियो रोल्स हैं जो मिलकर दुश्मन का सामना करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पूरी तरह से बेनेडिक्ट कम्बरबैच के ही मजबूत कंधों पर टिकी हुई है। उन्होंने एक बार फिर दर्शकों के भरोसे को कायम रखा है। एक बड़े मकसद के लिए मुश्किल फैसले लेने से लेकर और बलिदान देने की बात इस बार भी है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा किरदार है जो हमेशा जस्टिस यानी न्याय के साथ खड़ा रहता है। इस बार फैंस को उनके इस इमेज में और अधिक मजबूती दिखने वाली है। फिल्म की कहानी भले ही सीधी सी है, लेकिन इसके लिए कई पहलू हैं जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के किरदार के और करीब ले जाते हैं। वांडा मैक्सिमॉफ और स्कारलेट विच के किरदार में एलिजाबेथ ऑल्सन एक बार फिर बेहतरीन लगी हैं। वह हमें यह बखूबी भरोसा दिलाती हैं कि वह जो कर रही हैं वो क्यों है। कह सकते हैं कि एलिजाबेथ ऑल्सन का किरदार फिल्म के लिए एक प्लस पॉइंट है। वोंग के किरदार में बेनेडिक्ट वोंग और क्रिस्टीन पामर के रोल में राहेल मैकडम्स ने भी बढ़िया काम किया है। जो चिटल गोमेज ने उस टीनेज लड़की का किरदार निभाया है जो मल्टीवर्स की यात्रा कर सकती है। गोमेज इसमें जंचती भी है। डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रेंचाइजी की यह दूसरी फिल्म है। इसमें एक्शन, रोमांच और कहानी तीनों का बढ़िया संतुलन रखा गया है। पूरी फिल्म में आपको कभी भी यह महसूस नहीं होता कि कोई एक चीज ज्यादा हो गई है। पर्दे पर जो भी दिखाया गया है वो आपको जबरन नहीं लगता। रैमी और उनके राइटर्स ने यह विशेष ध्यान रखा है कि कहानी एक नदी की धारा की तरह आगे बढ़ती रहे। स्पेशल इफेक्ट्स और खासकर रंगों का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है जो आपको विजुअल ट्रीट देते हैं। डैनी एल्फमैन का साउंड ट्रैक भी इस ग्रैंड कैनवस वाली फिल्म को भव्य बनाने में मदद करता है। डायरेक्टर सैम रैमी ने दर्शकों को एक एंटरटेनिंग मल्टीवर्स स्टोरी दी है और उनका यह जादू काम करता है। फिल्म में कहानी से लेकर एक्शन, रोमांस से लेकर डर तक सब कुछ का ध्यान रखते हुए अच्छी पैकेजिंग तैयार की है। कुल मिलाकर ये ऐसी फिल्म है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस को तो दीवाना बनाएगी ही, उन पर भी जादू चलाएगी जो कुछ अच्छा देखने की चाहत में थिएटर पहुंच रहे हैं। एमसीयू फैंस को जिस फिल्म का लंबा इंतजार करना पड़ा वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 6 मई को सिनेमा हॉल में रिलीज हो चुकी है। अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखी है और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने का प्लान बना रहे हैं तो रुक जाइए। काहे कि आपकी बुद्धि में यह फिल्म तब तक नहीं घुसेगी जब तक आप स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देख लेते, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से नो वे होम की कहानी खत्म हुई थी। आपको याद होगा स्पाइडरमैन नो वे होम में स्पाइडरमैन के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने तंत्र मंत्र से पीटर को सबकी यादों से भुला दिया था, लेकिन जादू मंत्र पढ़ते वक्त स्पाइडरमैन ने कैती कर दी थी, जिसके कारण धोखे से मल्टीवर्स का दरवाजा खुल गया था और अलग अलग मल्टीवर्स से पुराने वाले स्पाइडरमैन और उनके दुश्मन इस दुनिया में प्रवेश करके उत्पात मचाने लगे थे। उन्हें तो जैसे तैसे वापस उनकी दुनिया में भेज दिया गया, लेकिन मल्टीवर्स का द्वार तो खुला का खुला ही रह गया था। अब कांड हो चुका था, बस उसका नतीजा अपने डॉक्टर साहिब मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज को भुगतना था। तो यहीं से शुरू होती है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की कहानी। मार्वल की फिल्म में वीएफएक्स का
तगड़े लेवल के इस्तेमाल तो जन्म जन्मांतर से है, और सुपर हीरो फिल्म में भी ह्यूमर घुसेड़ने में एमसीयू को महारत तो हासिल है ही। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक फुल पैसा वसूल फिल्म है जो आपको एमसीयू फिल्मों के एक्सपीरियंस को अलग लेवल में लेकर चली जाती है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लोगों के लिए नया है, लेकिन एमसीयू ने बड़े प्रेम से एक एक चीज एक्सप्लेन की है। फिल्म देखने पर कहीं भी ये नहीं लगता कि अरे ये कैसे हो गया, ये समझ में आता है। फिल्म में सिर्फ एक दिक्कत है, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है और फिल्म की टाइमिंग बहुत छोटी। एमसीयू ने यहां कंजूसी दिखाई है। 2 घंटे में फिल्म को खत्म करने के चक्कर में फिल्म को निपोरने की पूरी कोशिश की गई है। अगर इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाता तो जनता डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखकर पागल हो गई होती। वैसे फिल्म शानदार है और अगर आप हॉलीवुड के फैन हैं तो इसे मिस नहीं करना चाहिए। फिल्म में सब कुछ मल्टीवर्स पर आधारित है। डॉक्टर स्ट्रेंज का दूसरा वेरिएंट इस दुनिया में आ जाता है, लेकिन वो दुष्ट होता है और शक्तिशाली भी। फिल्म में टॉम क्रूज भी हैं, जिनके रॉबर्ट सैनिक असली वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लेते हैं। ऐसा है, इसके आगे की कहानी नहीं बता सकते, ये स्पॉइलर देने वाला काम है और हम ऐसा पाप नहीं करते। आपको फिल्म देखने जाना है तो थिएटर में जाइए या फिर पायरेटेड फिल्म डाउनलोड कर लीजिए। नहीं, पायरेटेड कभी मत डाउनलोड कीजिए। इतना बता देते हैं कि अगर ये फिल्म आपने छोड़ दी तो आने वाली एमसीयू की फिल्मों को समझने में आपको अपनी पूरी बुद्धि खपा देनी होगी और फिर भी वो पल्ले नहीं पड़ेंगी। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम और मार्वल सीरीज वाला विजन की घटनाओं के बाद सेट की गई है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच द्वारा निभाई गई डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद टॉम हॉलैंड फिल्म में मल्टीवर्स के लिए पोर्टल खोला गया था। मौजूदा पात्रों के विभिन्न संस्करणों ने मुख्य ब्रह्मांड के कदम रखा है और अराजकता पैदा की है। ट्रेलर के अनुसार स्ट्रेंज इस गड़बड़ी को सुलझाने के लिए एलिजाबेथ ऑल्सन द्वारा निभाए गए वांडा की मदद लेता है। मार्वल श्रृंखला के अंत में वांडा स्कारलेट विच में बदल गया और मार्वल ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली पात्रों में से एक बन गया। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का निर्देशन सैम राइमी ने किया है, जिन्हें टॉबी मुगियरे की स्पाइडरमैन के साथ सुपर हीरो फिल्म संस्कृति को वापस लाने के लिए जाना जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज द्वारा मल्टीवर्स के दरवाजे खोले जाने के बाद टॉबी मैग्वायरे ने हाल ही में स्पाइडरमैन नो वे होम में अपने चरित्र को दोहराया। एपी के साथ हाल ही में बातचीत में सैम ने कहा, मैं वास्तव में एक मार्वल फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इस 6 मई 2022 यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। तो दोस्तों, ये फिल्म वाकई बहुत कमाल की फिल्म रही है। मार्वल सीरीज की जादुई दुनिया के सुपर हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी इस पर पहले पर्दे पर वापस आई है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिल्म के निर्देशक सैम हैं, जिन्होंने मार्वल की फिल्म स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी का निर्देशन किया था। इस ट्रायलॉजी के अलावा वो हॉरर फिल्म एविल डेड की फ्रेंचाइजी के निर्देशन के लिए भी जाने जाते हैं और उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इन दोनों दुनियाओं को मिला दिया है, जो फैंटेसी के साथ साथ डर के रंग भी समेटे हुए है। कहानी की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज उर्फ स्टीफन दुनिया को बुरी ताकतों से बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वह खुश नहीं है क्योंकि क्रिस्टीन की शादी होने वाली है। एक दिन एक लड़की अमेरिका स्टीफन से टकराती है। उसके पास खुद को और दूसरे लोगों को विभिन्न ब्रह्मांडों तक पहुंचाने की शक्ति है, लेकिन कोई है जो उसे यह शक्ति छीनना चाहता है। वो और कोई नहीं बल्कि वांडा है। वांडा ऐसा क्यों चाहती है? डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से अमेरिका को बचा पाएंगे कैसे? कहानी आगे इन्हीं सवालों के जवाब देती है। मार्वल सीरीज की फिल्में वीएफएक्स से भरपूर होती हैं, लेकिन इसमें इमोशन और ह्यूमर भी खूब होता है। यह फिल्म की भी इससे अछूत नहीं है।
अपने पार्टनर्स की मौत के बाद वांडा अपनी एक नई दुनिया तलाश रही है, एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें वह मां है, वो 2 बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल सकती है। सबकी नजर में खलनायिका बनने को भी तैयार है, बस वे बच्चे उसे प्यार करें। इस पहलू को कहानी में बखूबी जोड़ा गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज का अकेलापन और गोमेज का अपने परिवार से बिछड़ने का भी दर्द स्क्रीन पर में शामिल है। इमोशन स्क्रीन प्ले का हिस्सा है तो ह्यूमर संवाद है जो फिल्म में मूड को हल्का करते हैं। खामियों की बात करें तो फिल्म की स्क्रीन प्ले थोड़ी पेचीदा है। आपको अपनी आंखें स्क्रीन से नहीं हटानी है क्योंकि बहुत कुछ स्क्रीन पर चल रहा है। कुछ भी मिस करना आपके मजे को किरकिरा कर सकता है। 2 यूनिवर्स में एक जैसे दिखने वाले लोग लेकिन नेचर से एक दूसरे से बिल्कुल अलग। फिल्म का यह पहलू कई दर्शकों के लिए कंफ्यूजिंग भी कर सकता है, जो इस फिल्म को थोड़ा कमजोर बना गया है। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स में जैसी उम्मीद थी वह उम्दा है। म्यूजिकल नोट्स के जरिए एक एक्शन सीक्वेंस को दिखाया गया है, वह दिलचस्प बना है। विभिन्न ब्रह्मांडों की विविधता को दर्शाने वाला एक्शन सीक्वेंस भी अच्छा है। सुपर हीरोज वाली यह फिल्म हॉरर का रंग भी लिए है। वांडा जब सिंपल जीन्स टी शर्ट में अमेरिका का पीछा कर रही है, वह सीक्वेंस किसी हॉरर फिल्म का एहसास देता है। ज़ॉम्बी भी इस सुपर हीरो वाली कहानी में है। खास बात यह है कि हमेशा की तरह मार्वल सीरीज में कई सुपर हीरोज इस फिल्म में भी हैं, जो आपको नॉस्टैल्जिया का एहसास देने के साथ साथ सीटी और तालियां बजाने को भी मजबूर कर सकते हैं। अभिनय की बात करें, बेनेडिक्ट इस फिल्म में दोहरी भूमिका में है जिसे उन्होंने बखूबी जिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज के किरदार को बेनेडिक्ट पूरी तरह से आत्मसात कर गए हैं। यह कहना गलत नहीं होगा, एलिजाबेथ ओल्सन की तारीफ तो बनती है। जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को परफॉर्म किया है, वे एक पल को खलनायिका लगती हैं लेकिन दूसरे ही पल एक मां की कमजोरी को भी खूबी से बयां करती हैं। गोमेज पर्दे पर पूरे आत्मविश्वास के साथ नजर आई हैं। रचेल और बेनेडिक्ट वोंग ने भी अपने किरदार के साथ बखूबी न्याय किया है। स्क्रीन प्ले की कुछ खामियों के बावजूद यह फिल्म एक सिनेमैटिक अनुभव है। अगर आप इस फ्रेंचाइजी के फैन हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का मैडनेस जरूर आपको लुभाएगा। फिल्म की सबसे खास बात यह है कि शुरू से लेकर अंत तक फिल्म आपको बांधे रखती है और कहीं भी आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि कुछ छूट रहा है या फिर इस हिस्से की क्या जरूरत है। फिल्म में चार्ल्स जेवियर, कैप्टन मार्वेल, ब्लैक बोल्ट और फैंटास्टिक फोर आदि को देखना भी काफी दिलचस्प होगा और इससे हिट मिलती है कि आने वाले टाइम में इसका कोलैबोरेशन भी देखने को मिलेगा। वहीं फिल्म में 1-2 नहीं बल्कि 4 डॉक्टर स्ट्रेंज का होना भी आपको एक्साइटेड करेगा। फिल्म का कैसियो म्यूजिक फाइन सीन काफी अलग है और इस म्यूजिक फाइट को भी आप जरूर पसंद करेंगे। वहीं अभी तक जहां एमसीयू फैंस आई लव यू 3000 कहते थे, तो हो सकता है इस फिल्म के बाद आई लव यू इन एवरी यूनिवर्स कहने का ट्रेंड बन जाए, जो अभी से ही सोशल मीडिया पर दिखने भी लगा है। वैसे तो इस बात को भी सभी जानते हैं कि एमसीयू वर्ल्ड की सभी फिल्में कनेक्ट हैं। ऐसे में पुरानी फिल्में अगर आपने नहीं देखी हैं तो फिल्म के कई हिस्से आपको समझ नहीं आएंगे। वहीं फिल्म को अच्छे से समझने के लिए बेहतर होगा अगर आप मार्वल की वेब सीरीज वांडाविजन, लोकी और व्हाट इफ देख चुके हैं। आपको यह भी जरूर बता दे के कहने को तो फिल्म डायरेक्टर स्ट्रेंज का दूसरा पार्ट है, लेकिन फिल्म अपने पहले पार्ट से कई गुना आगे बढ़ चुकी है, जो बाकी फिल्मों में धीरे धीरे देखने को मिला है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीते कुछ वक्त में ऐसी खबरें सामने आई थी कि इस फिल्म में टॉम क्रूज बतौर आयरन मैन बनकर नजर आएंगे, तो उन फैंस को सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। हॉलीवुड लवर्स के लिए फिल्म में ऐसा काफी कुछ है जो उन्हें खूब पसंद आएगा। वहीं आप मार्वल फैंस हैं तो आप किसी भी कीमत पर इस फिल्म को छोड़ नहीं सकते। बता दें कि फिल्म में एक नहीं बल्कि 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। पहले
पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद आप जहां फिल्म के अलग पार्ट के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे, तो वहीं दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद आपको आपकी हंसी तक नहीं रुकेगी। मार्वल स्टूडियोज की बहुप्रतीक्षित फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आज यानी 6 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज की गई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक ऐसी फिल्म है जिसका हर सिनेमा प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यह किसी भी हॉलीवुड रिलीज के लिए इस तरह की पहली एडवांस बुकिंग है। फिल्म रिलीज होने के साथ ही दर्शक टिकट बुक करने के लिए दौड़ रहे हैं। इस बीच मार्वल स्टूडियोज की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज होने के बाद से दर्शकों का दिल जीत लिया है और उन्होंने यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म रिलीज हो गई है और शानदार रिएक्शन भी मिल रहे हैं। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद भी आ रही है। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद यह अगली मार्वल मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस मूवी को आप डॉक्टर स्ट्रेंज 2 भी कह सकते हैं और यह मूवी इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज होगी। भारत में यह मूवी 6 मई 2022 को सभी सिनेमा घरों में हिंदी भाषा में रिलीज की गई है। हमारे भारत में अब हॉलीवुड की मार्वल फिल्मों का यूनिवर्स काफी विस्तृत हो चुका है। लोग सिनेमा घरों में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने लगे हैं। मूवी देखते हुए लोगों को यह एहसास नहीं होता कि वो विदेशी फिल्म देख रहे हैं। तो वास्तव में डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म नहीं है। मेरा मतलब है निश्चित रूप से बेनेडिक्ट कम्बरबैच इसमें है। वास्तव में ये एक से अधिक डॉक्टर स्ट्रेंज के रूप में, लेकिन नई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म वास्तव में इनके इर्द गिर्द नहीं बनी है। लेकिन एलिजाबेथ ऑल्सन की वांडा मैक्सिमॉफ और वांडा विजन में अपने बच्चों को खोने पर उनका दुख है। यदि किसी पात्र का नाम शीर्षक में होना आवश्यक है तो उस स्कारलेट विच अधिक उपयुक्त होगा। उसने कहा इसमें शामिल सभी लोग, निर्देशक सैम राइमी सहित स्पाइडरमैन 3 लेखक माइकल वॉल्ड्रॉन, कम्बरबैच और रेचल मैकएडम्स, जो स्ट्रेंज के पूर्व प्रेमी क्रिस्टीन पामर की भूमिका निभाते हैं, कुछ विश्वसनीय बनाने और स्ट्रेंज के भावनात्मक चाप में योगदान करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन स्ट्रेंज और पामर के बीच कुछ भी खरीदना संभव है, क्योंकि पहली डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म मैकएडम्स की उपस्थिति को बाद के विचार के रूप में माना जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज सचमुच एक अच्छी फिल्म है। मार्वल स्टूडियोज की बहुप्रतीक्षित फिल्म मानी जाती है। यह किसी भी हॉलीवुड रिलीज के लिए इस तरह की पहली एडवांस बुकिंग है। आज का दिन यानी 6 मई, जिसका मार्वल के फैंस को काफी समय से इंतजार था, क्योंकि आज के दिन सिनेमाघरों में मार्वल्स की नई मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हो रही है और सभी फैंस इस फिल्म का इंतजार दिसंबर से यानी स्पाइडरमैन नो वे होम से ही कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस फिल्म के बारे में की गई यह फिल्म कैसी है और क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं। घबराइए नहीं, यहां आपको कोई भी स्पॉइलर देखने को नहीं मिलेगा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म साल 2016 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज का ही अगला भाग है और उस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी। जबकि स्पाइडरमैन फिल्म में मार्वल में ने अपने यूनिवर्स में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया था, तो सभी फैंस आपकी काफी उत्सुक हो गए कि आगे की फिल्म में क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मल्टीवर्स की वजह से ही हमें स्पाइडरमैन में 3 अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन देखने को मिले थे और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म का धमाल मचने वाला है। फिल्म की कहानी काफी कुछ सभी को पता है, फिर भी जैसा कि हमने देखा था कि स्पाइडरमैन फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स के दरवाजे खोल दिए थे, उसी को लेकर उन्हें इस फिल्म में दिक्कत होने वाली है और वो खुद मल्टीवर्स के बारे में उतना नहीं जानते। तो इसके लिए वो वांडा की मदद लेने जाते हैं और फिर तो कई ऐसे कारनामे होते हैं जिसके बारे में बताना फिल्म को स्पॉइलर करना हो जाएगा। पहले फिल्म के एक्शन के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने मार्वल की सभी फिल्मों में बेहतरीन एक्शन देखा है, उसके कई बेहतर इस फिल्म में एक्शन देखने को मिलने वाला है। डॉक्टर स्ट्रेंज के विजुअल इफेक्ट्स को तो आप कैसे भूल सकते हैं, इसमें कई गुना अच्छा विजुअल हमें
इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। इस बार तो मार्वल के कुछ अलग कर दिखाया। फिल्म में कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जो मार्वल की फिल्म में आपने नहीं देखे होंगे। फिल्म कई जगह आपको डराती भी है और फिल्म को 3D में देखने में आनंद आने वाला है। मार्वल के सभी फैंस इस फिल्म के आसपास की न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको बता दें कि आपने इस फिल्म से उम्मीद भी लगाई होगी कि इस फिल्म में हमें बहुत से कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जैसे कि टॉनी स्टार्क, वोल्वरीन, प्रोफेसर एक्स, टॉबी का स्पाइडरमैन और भी बहुत सारे नाम। तो आपको इससे ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर है, ना कि इन सभी के अपीयरेंस को लेकर। एक्टिंग की बात करना भी गलत होगा। फिल्म भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज की हो, पर वांडा ने जो जबरदस्त काम किया है उसे देखकर आप उनके फैन हो जाओगे। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेंज ने भी बेहतरीन काम किया है। एक सीन जहां कई यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं, तो इतने सारे स्ट्रेंज देखकर आपको लगता है कि नहीं, ये सब एक ही आदमी ने निभाया है। फिल्म की इतनी तारीफ के बाद शायद ही कहा जा सकता है कि फिल्म देखने लायक नहीं है। मार्वल के फैंस के लिए तो ये एक तोहफा मार्वल वालों ने दिया है। उन्हें यह फिल्म खूब पसंद आने वाली है। फिल्म की कहानी से लेकर एक्टिंग, एक्शन, विजुअल इफेक्ट्स तक कोई भी कमी नहीं है, और अगर कोई छोटी मोटी कमी भी होगी तो इन सब से वह नजर भी नहीं आती। यह फिल्म आपको जरूर सिनेमा घरों में देखनी चाहिए। यह एक पैसा वसूल फिल्म है। हॉलीवुड की मार्वल फिल्मों की यूनिवर्स हमारे यहां भी इतना विस्तृत हो चुका है कि सिनेमा घरों में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हुए भी यह एहसास नहीं होता कि हम विदेशी फिल्म देख रहे हैं। इन फिल्मों के तमाम किरदार नई से के साथ साथ पुरानी पीढ़ी के लिए भी जाने पहचाने बन चुके हैं। नतीजा यह कि कहानी निकलती जाती है और नए पुराने किरदारों का दर्शक इंतजार करते हैं। उनके पर्दे पर आते ही रोमांच से भरे शोर के साथ स्वागत करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज भी ऐसे ही लोकप्रिय किरदारों में है, और मार्वल की दुनिया में तमाम महामानवों की बीच उनकी पहचान अलग सुपर हीरो की है। लंबे समय बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की यह कहानी आई है, और इस बार मामला है मल्टीवर्स का, यानी हमारे ब्रह्मांड के समांतर या पड़ोस में एक और ब्रह्मांड। इस तरह यह दो ब्रह्मांडों के बीच महामानवों की आवाजाही की कहानी है। फिल्म की कई बातें बांधने वाली हैं। इसके किरदार, उनकी कहानियां, स्पेशल इफेक्ट से बनी उनकी दुनिया और अभिनेताओं का अभिनय। कहानी के केंद्र में भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, लेकिन वांडा मैक्सिमॉफ उर्फ स्कारलेट विच उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। इस मल्टीवर्स की शुरुआत डॉक्टर स्ट्रेंज की प्रेमिका क्रिस्टीन पामर की शादी से होती है। वह डॉक्टर स्ट्रेंज के एक फैन से विवाह कर रही है, और तभी बाहर हंगामा खड़ा हो जाता है। किशोर वय की अमेरिका शोवेज पर एक ऑक्टोपस राक्षस हमला करके उसका अपहरण करना चाहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग उसे इस राक्षस से बचाते हैं, और तब पता चलता है कि शावेज साधारण लड़की नहीं है। उसके पास अनोखी शक्ति है। वह एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में न केवल खुद जा सकती है, बल्कि किसी और को भी पहुंचा सकती है। कोई उसकी यह शक्ति छीनना चाहता है। कौन है वह और क्यों वह शावेज की शक्ति हासिल करना चाहता है? जैसे ही इस सवाल का जवाब मिलता है, कहानी नई रोचक पगडंडियों की तरफ बढ़ जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वास्तव में किसी पागलखाने की दुनिया जैसी मालूम पड़ती है, जो दर्शक को ठहर कर सांस लेने का मौका नहीं देती। एक के बाद एक तेज रफ्तार दृश्यों में तेजी से बदलते ब्रह्मांड और उसमें रह कर सामने आते सुपर हीरो फैंस को चौंकाते हैं। दूसरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसी एक और पृथ्वी है। वहां भी पृथ्वी के सुपर हीरो जैसे सुपर हीरो है। वहीं
रंग रूप और वैसी ही शक्तियों से लस। उनका पारिवारिक निजी जीवन भी पृथ्वी के महामानवों की तरह है, मगर आमने सामने पड़ने पर इन महामानवों के जीवन में नए मोड़ आते हैं। यह जरूर है कि अगर आप मार्वल के किरदारों से परिचित नहीं हैं तो फिल्म को समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर के ऊपर से निकल जाएगा। अलग अलग सुपर हीरो अवतार अपनी जादुई शक्तियों से दर्शक पर असर करते हैं। यहां मूल बात हर कहानी की तरह सरल है, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई और बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन यह भी सच है कि यहां कहानी में पढ़ते हैं, मगर इनका अपना रोमांच है। फिल्म अंग्रेजी के साथ हिंदी और कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी रिलीज हुई है। डॉक्टर स्ट्रेंज का किरदार अपनी तमाम खूबियों के साथ है और अलग अलग ब्रह्मांडों में लगभग 13 जीवन जीते हुए नजर आते हैं, मगर कोई घालमेल या असमंजस यहां नहीं है, क्योंकि पटकथा स्पष्ट है। बढ़ती उम्र वाले स्ट्रेंज के रोल में बेनेडिक्ट कम्बरबैच के बालों में हल्की सफेदी है, मगर फिटनेस में वह कमी कम नहीं पड़ते। वांडा मैक्सिमॉफ उर्फ स्कारलेट विच बनी एलिजाबेथ ऑल्सन फिल्म में छाई रहती हैं। जादुई शक्तियों से भरी पूरी मां के रूप में शुरुआत करने वाली ऑल्सन जब रंग बदलती हैं तो उथल पुथल मच जाती है। उन्होंने जबरदस्त काम किया है। इस तरह अमेरिका शावेज की भूमिका में जोचितल गोमेज भी अपनी मासूमियत से प्रभावित करती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रेंचाइजी की यह दूसरी फिल्म है और रोमांच, एक्शन, इमोशन के साथ विजुअल इफेक्ट्स का पूरा संतुलन लेखकों और निर्देशक ने बरकरार रखा है। द एविल डेड और स्पाइडरमैन फिल्मों की सीरीज में दुनिया भर में पहचाने जाने वाले निर्देशक सैम रेमी की इस फिल्म पर पूरी पकड़ है। वह एक पल के लिए भी दर्शक का ध्यान फिल्म से नहीं हटने देते। स्पेशल इफेक्ट्स से फिल्म को रंग बिरंगी बनाया गया है और ये रंग आंखों को अच्छे लगते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी का असर बढ़ाता है। कुल मिलाकर यह ऐसी साइंस फैंटेसी है जो मार्वल की दीवानी नई पीढ़ी को तो आकर्षित करती ही है, लेकिन जो लोग इस दुनिया से ना वाकिफ भी हैं उनके लिए भी अलग अनुभव साबित होती है। ऐसा कम ही होता है कि फिल्म आप किसी एक किरदार की देखने जाएं और फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो दिमाग में छवि किसी दूसरे किरदार की बसी मिले। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नई फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ यही हो रहा है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रसारित हो चुकी 3 वेब सीरीज वांडा विजन, लोकी और व्हाट इफ में बोए गए बीज एमसीयू को इस फिल्म से अलग बदगद बनाने की कोशिश है, लेकिन वट वृक्ष बनने में समय लग रहा है। ये तुरंत फुर्त नहीं हो सकता। एक ही समय पर अलग अलग ब्रह्मांडों में चलती कहानियों को जिस तरह से मार्वल स्टूडियोज के कर्णधारों ने फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जोड़ने की कोशिश की है, उसको समझने, अपनाने और पहचानने में एमसीयू के घाघ दर्शकों को भी समय लगेगा। यह फिल्म विशाल है, भव्य है और नयनाभिराम भी है, लेकिन इसकी अंतरधारा से मार्वल कॉमिक्स का डीएनए गायब है। फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एमसीयू के पाठ्यक्रम का वह अध्याय है जिसे पढ़ने या देखने के लिए आपको घर से तैयार होकर आने की जरूरत है। अगर आपको डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई वेब सीरीज वांडा विजन, लोकी और व्हाट इफ नहीं देखी तो ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा।
तो फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देखने की पहली शर्त यही है कि आप पहले इन सीरीज को देखें, तभी स्पाइडरमैन नो वे होम से आगे की इस कहानी के सिरे आपको पकड़ आएंगे। 9 साल बाद निर्देशन में लौटे सैम रेमी के सामने चुनौती है कि अपनी डरावनी फिल्मों की खास पहचान और एमसीयू के 3 स्पाइडरमैन फिल्मों के निर्देशन से बनी अपनी ब्रांडिंग को बनाए रखने की। और करिश्मा बेनेडिक्ट कम्बरबैच का भी इस बार कसौटी पर है। फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने पहुंचे दर्शकों को पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्या क्या कर सकता है। उसकी जादुई शक्तियों के विस्तार के लिए ही मल्टीवर्स का ताना बुना गया है, लेकिन फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की कहानी का केंद्र वह नहीं है। फिल्म की सरपट भागती पटकथा इसके किरदारों को सुस्ताने का मौका ही नहीं देती है। जिस किरदार को लेकर फिल्म सोची गई है वह किनारे हो गया और वांडा यानी स्कारलेट विच यहां कहानी का केंद्र बिंदु बन जाती है। कहानी एमसीयू में पहुंची एक युवती की है, उसका पीछा हो रहा है, उसकी अपनी शक्तियां हैं। हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज को उसे विलन से बचाना है। प्रेमिका उसकी किसी और की हो चुकी है। वांडा का विजन भी कब का खो चुका है और अमेरिका शावेज नाम की इस युवती का दिल भी दुखी है। मार्वल स्टूडियोज की इस कहानी को रिलीज करने वाली कंपनी डिज्नी से भी इस बार फिल्म की रिलीज से पहले गलतियां खूब हुई। फिल्म की एडवांस बुकिंग जैसे ही महीने भर पहले खोली गई, एमसीयू के प्रशंसकों को समझ आ गया कि कुछ तो लोचा है। फिल्म की ब्रांडिंग और मार्केटिंग इसकी तीसरी सबसे कमजोर कड़ी रही। फिल्म के निर्माता डेविन फाइगी के बयानों से भी समझ आता रहा कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है और फिल्म देखने के बाद यह बात साफ भी हो जाती है। फिल्म की रिलीज से पहले इसकी इतनी सामग्री यूट्यूब पर डाल दी गई कि एमसीयू की फिल्में देखने के लिए बेकरार रहने वालों की फिल्म में दिलचस्पी ही कम होती चली गई। फिल्म फिर भी एमसीयू के प्रशंसकों का अपना अलग भरोसा है इन फिल्मों पर। एडवांस बुकिंग इसका सबूत भी है। फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 3 वजहों से एमसीयू के प्रशंसकों को निराश करती है। पहली वजह के फिल्म की कहानी, इसकी पटकथा और इसके संवाद। एमसीयू के सबसे पसंदीदा किरदार स्पाइडरमैन की हंसी उड़ाने वाले संवादों का स्वाद सही नहीं है। ऐसा करके मार्वल स्टूडियोज ने निराश ही किया है। फिल्म की कहानी को समझने के लिए जितनी हाई लेवल की आईक्यू चाहिए वह सब में होना मुश्किल है और इसकी पटकथा का विस्तार भी बहुत ज्यादा है। यह सही है कि फिल्म में नियमित अंतराल पर दिखने वाले दर्शकों के पसंदीदा किरदार उनका आकर्षण पर्दे की तरफ बनाए रखते हैं, लेकिन ये बस टोटके हैं। असली कहानी जो डॉक्टर स्ट्रेंज की होनी चाहिए थी वो वांडा की होकर रह गई। तालियां भी सिनेमा हॉल में उन्हें ही सबसे ज्यादा मिलती हैं। दूसरी वजह जिसके चलते फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से दर्शकों का राब्ता अच्छे से नहीं जुड़ पाता है वो है फिल्म का निर्देशन और इसका संपादन। फिल्म को चुस्त और चौकस रखने के चक्कर में फिल्म के किरदारों का ठहराव गायब हो गया है। सारे किरदार लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं, भागते रहते हैं। फिल्म 10-15 मिनट और बढ़ जाती तो शायद ही कोई इसकी शिकायत करता। और तीसरी वजह जो फिल्म के दर्शकों का रिश्ता न जुड़ पाने की है वह है इसकी छिछली भावनात्मक धारा। फिल्म के 3 अहम किरदारों अमेरिका शावेज, वांडा मैक्सिमॉफ और डॉक्टर स्ट्रेंज के दर्द भरे अतीत को लेकर तीनों के बीच जिस तरह की भावनात्मक डोर बंधनी चाहिए थी फिल्म उसमें चूक जाती है। अभिनय के लिहाज से फिल्म में एलिजाबेथ सबसे ज्यादा तारीफ बटोर ले जाती हैं।
एलिजाबेथ का व्यक्तित्व शुरू से बहुत आकर्षक रहा है। उनकी मुस्कान मोहिनी है और उनके गुस्से पर भी दर्शकों का प्यार आता है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच को फिल्म में उम्रदराज होते दिखाया गया है। बाल चांदी जैसे हो रहे हैं, दाढ़ी भी चेहरे पर ज्यादा फैल चुकी है, लेकिन पहली बार उनका आकर्षण क्षीणा होता नजर आया। हालांकि रोल इस बार उनके पास दो है। उधर पहली फिल्म में उनके आदर्श सर्जन को देखकर ही आंखें नम कर लेने वाली क्रिस्टीन के किरदार में रेचल इस बार बदली बदली नजर आई। हाँ, वोंग और गोमेज ने अपना अपना इलाका मजबूती से संभाल रखा है। तकनीकी तौर पर देखें तो फिल्म मार्वल स्टूडियोज के स्पेशल इफेक्ट्स का भी नया विस्तार है, लेकिन केविन फॉइगी को यह ध्यान रखना होगा कि सिनेमा भावनाओं का उफान है। भावनाओं पर टोटके हावी होंगे तो दर्शक का ध्यान टिकेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मार्वल सिनेमेटोग्राफिक यूनिवर्स की पिछली सारी फिल्में दर्शकों की उम्मीदों पर 100% खरी उतरी ही हों। थॉर द डार्क वर्ल्ड में भी यह स्टूडियो गच्चा खा गया है। दोनों फिल्मों का कनेक्शन जोड़ने पर यह भी साफ होता है कि फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को सैम रेमी के संसार की पहचान देना सही फैसला नहीं है। कोरोना संक्रमण काल के बीच 2 साल में दर्शकों ने बहुत उहापोह देखा है। वह बहुत मानसिक उहापोह वाली फिल्में या ऐसी फिल्में जिनमें मनोरंजन की बजाय उनको कहानी के और छोर को लेकर बहुत दिमागी जोर लगाना पड़े देखने को उतने उत्सुक नहीं होंगे। एमसीयू के जो प्रशंसक हैं वे तो ये फिल्म इस कल्पना लोक के नए विस्तार को जानने और आगे आने वाली फिल्मों को समझने के लिए देखेंगे ही, लेकिन आम दर्शकों के लिए फिल्म किसी पहेली से कम नहीं है। लिहाजा अपने जोखिम पर ही देखें दोस्तों। तो जब एक रहस्यमयी शक्ति शहर पर कहर बरपा रही है, डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज और वोंग एक लड़की को बचा रहे हैं जो कई ब्रह्मांडों यानी मल्टीवर्स में सफर कर सकती है, लेकिन उसे बचाने का मतलब कुछ ऐसे अंजाम को भुगतना है जिसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज या वोंग तैयार नहीं है। एवेंजर्स फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी और सक्सेस के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने फैंस की उपेक्षाएं बढ़ा दी हैं। यही कारण है कि मार्वल की हर अपकमिंग फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज रहता है। मार्वल की फिल्मों का कैनवस इतना ग्रैंड हो चुका है कि आप भले ही साइंटिफिक फिक्शन फिल्में नहीं देखते हैं, लेकिन आपको इन सुपर हीरोज के बारे में जानकारी जरूर होगी। ऐसे में हर बार मार्वल स्टूडियोज जिस तरह अपनी फिल्मों में सरप्राइज लेकर आ रहे हैं, वह भी फैन को दीवाना बना देता है। डायरेक्टर सैम रेमी का जादू हम स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी और एविल डेड फ्रेंचाइजी में देख चुके हैं। वह डर, फैंटेसी, रंगों और विजुअल इफेक्ट्स के बूते सुपर हीरोज की कहानी कहने की कला बखूबी जानते हैं। यह फिल्म मेकिंग की ऐसी रेसिपी है जो कभी फीकी नहीं पड़ती। इस बार भी ऐसा ही है। एक ऐसी दुष्ट शक्ति है जो असल में सर्वशक्तिमान की तरह है, लेकिन सामने डॉक्टर स्ट्रेंज है। फिल्म के टाइटल की तरह ही इस मल्टीवर्स में मैडनेस है, यानी घनघोर पागलपन है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का स्क्रीन प्ले ऐसा है जो आपको पलक तक झपकने का मौका न दे। फिल्म में लंबे और जबरन खींचे गए सीन्स नहीं है। रेमी को पता है कि उनकी खूबी क्या है और उन्होंने वही किया है। फिल्म को वाइब्रेंट बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कहानी में डर और खौफ को जगह दी है। ऐसे ट्विस्ट डाले हैं जो आपको बांधे रखते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म में मल्टीवर्स की यात्रा करते हैं, नई चुनौतियों का सामना करते हैं। फिल्म में कई सारे सुपर हीरोज की कैमियो रोल्स हैं जो मिलकर दुश्मन का सामना करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पूरी तरह से
बेनेडिक्ट कम्बरबैच के ही मजबूत कंधों पर टिकी हुई है। उन्होंने एक बार फिर दर्शकों के भरोसे को कायम रखा है, एक बड़े मकसद के लिए मुश्किल फैसले लेने से लेकर और बलिदान देने की बात इस बार भी है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा किरदार है जो हमेशा जस्टिस यानी न्याय के साथ खड़ा रहता है। इस बार फैंस को उनके इस इमेज में और अधिक मजबूती दिखने वाली है। फिल्म की कहानी भले ही सीधी सी है, लेकिन इसके लिए कई पहलू हैं जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के किरदार के और करीब ले जाते हैं। वांडा मैक्सिमॉफ और स्कारलेट विच के किरदार में एलिजाबेथ ऑल्सन एक बार फिर बेहतरीन लगी हैं। वह हमें यह बखूबी भरोसा दिलाती हैं कि वह जो कर रही हैं वो क्यों है। कह सकते हैं कि एलिजाबेथ ऑल्सन का किरदार फिल्म के लिए एक प्लस पॉइंट है। वोंग के किरदार में बेनेडिक्ट वोंग और क्रिस्टीन पामर के रोल में राहेल मैकएडम्स ने भी बढ़िया काम किया है। जो चिटल गोमेज ने उस टीनेज लड़की का किरदार निभाया है जो मल्टीवर्स की यात्रा कर सकती है। गोमेज इसमें जचती भी है। डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रेंचाइजी की यह दूसरी फिल्म है। इसमें एक्शन, रोमांच और कहानी तीनों का बढ़िया संतुलन रखा गया है। पूरी फिल्म में आपको कभी भी यह महसूस नहीं होता कि कोई एक चीज ज्यादा हो गई है। पर्दे पर जो भी दिखाया गया है वो आपको जबरन नहीं लगता। रैमी और उनके राइटर्स ने यह विशेष ध्यान रखा है कि कहानी एक नदी की धारा की तरह आगे बढ़ती है। स्पेशल इफेक्ट्स और खासकर रंगों का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है जो आपको विजुअल ट्रीट देते हैं। डैनी एल्फमैन का साउंड ट्रैक भी इस ग्रैंड कैनवस वाली फिल्म को भव्य बनाने में मदद करता है। डायरेक्टर सैम रैमी ने दर्शकों को एक एंटरटेनिंग मल्टीवर्स स्टोरी दी है और उनका यह जादू काम करता है। फिल्म में कहानी से लेकर एक्शन, रोमांस से लेकर डर तक सब कुछ का ध्यान रखते हुए अच्छी पैकेजिंग तैयार की है। कुल मिलाकर ये ऐसी फिल्म है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस को तो दीवाना बनाएगी ही, उन पर भी जादू चलाएगी जो कुछ अच्छा देखने की चाहत में थिएटर पहुंच रहे हैं। एमसीयू फैंस को जिस फिल्म का लंबा इंतजार करना पड़ा वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 6 मई को सिनेमा हॉल में रिलीज हो चुकी है। अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखी है और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने का प्लान बना रहे हैं तो रुक जाइए। काहे कि आपकी बुद्धि में यह फिल्म तब तक नहीं घुसेगी जब तक आप स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देख लेते, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से नो वे होम की कहानी खत्म हुई थी। आपको याद होगा स्पाइडरमैन नो वे होम में स्पाइडरमैन के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने तंत्र मंत्र से पीटर को सबकी यादों से भुला दिया था, लेकिन जादू मंत्र पढ़ते वक्त स्पाइडरमैन ने कैती कर दी थी, जिसके कारण धोखे से मल्टीवर्स का दरवाजा खुल गया था और अलग अलग मल्टीवर्स से पुराने वाले स्पाइडरमैन और उनके दुश्मन इस दुनिया में प्रवेश करके उत्पात मचाने लगे थे। उन्हें तो जैसे तैसे वापस उनकी दुनिया में भेज दिया गया, लेकिन मल्टीवर्स का द्वार तो खुला का खुला ही रह गया था। अब कांड हो चुका था, बस उसका नतीजा अपने डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज को भुगतना था। तो यहीं से शुरू होती है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की कहानी। मार्वल की फिल्म में वीएफएक्स का तगड़े लेवल के इस्तेमाल तो जन्म जन्मांतर से है और सुपर हीरो फिल्म में भी ह्यूमर घुसेड़ने में एमसीयू को महारत तो हासिल है ही। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक फुल पैसा वसूल फिल्म है जो आपको एमसीयू फिल्मों के एक्सपीरियंस को अलग लेवल में लेकर चली जाती है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लोगों के लिए नया है, लेकिन एमसीयू ने बड़े प्रेम से एक एक चीज एक्सप्लेन की है।
फिल्म देखने पर कहीं भी ये नहीं लगता कि अरे ये कैसे हो गया, ये समझ में आता है। फिल्म में सिर्फ एक दिक्कत है, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है और फिल्म की टाइमिंग बहुत छोटी। एमसीयू ने यहां कंजूसी दिखाई है। 2 घंटे में फिल्म को खत्म करने के चक्कर में फिल्म को निपोरने की पूरी कोशिश की गई है। अगर इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाता तो जनता डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखकर पागल हो गई होती। वैसे फिल्म शानदार है और अगर आप हॉलीवुड के फैन हैं तो इसे मिस नहीं करना चाहिए। फिल्म में सब कुछ मल्टीवर्स पर आधारित है। डॉक्टर स्ट्रेंज का दूसरा वेरिएंट इस दुनिया में आ जाता है, लेकिन वो दुष्ट होता है और शक्तिशाली भी। फिल्म में टॉम क्रूज भी हैं, जिनके रॉबर्ट सैनिक असली वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लेते हैं। ऐसा है, इसके आगे की कहानी नहीं बता सकते, ये स्पॉइलर देने वाला काम है और हम ऐसा पाप नहीं करते। आपको फिल्म देखने जाना है तो थिएटर में जाइए या फिर पायरेटेड फिल्म डाउनलोड कर लीजिए। नहीं, पायरेटेड कभी मत डाउनलोड कीजिए। इतना बता देते हैं कि अगर ये फिल्म आपने छोड़ दी तो आने वाली एमसीयू की फिल्मों को समझने में आपको अपनी पूरी बुद्धि खपा देनी होगी और फिर भी वो पल्ले नहीं पड़ेंगी। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम और मार्वल सीरीज वाला विजन की घटनाओं के बाद सेट की गई है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच द्वारा निभाई गई डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद टॉम हॉलैंड फिल्म में मल्टीवर्स के लिए पोर्टल खोला गया था। मौजूदा पात्रों के विभिन्न संस्करणों ने मुख्य ब्रह्मांड के कदम रखा है और अराजकता पैदा की है। ट्रेलर के अनुसार स्ट्रेंज इस गड़बड़ी को सुलझाने के लिए एलिजाबेथ ऑल्सन द्वारा निभाए गए वांडा की मदद लेता है। मार्वल श्रृंखला के अंत में वांडा स्कारलेट विच में बदल गया और मार्वल ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली पात्रों में से एक बन गया। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का निर्देशन सैम राइमी ने किया है, जिन्हें टॉबी मुगियरे की स्पाइडरमैन के साथ सुपर हीरो फिल्म संस्कृति को वापस लाने के लिए जाना जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज द्वारा मल्टीवर्स के दरवाजे खोले जाने के बाद टॉबी मैग्वायरे ने हाल ही में स्पाइडरमैन नो वे होम में अपने चरित्र को दोहराया। एपी के साथ हाल ही में बातचीत में सैम ने कहा, मैं वास्तव में एक मार्वल फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इस 6 मई 2022 यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। तो दोस्तों, ये फिल्म वाकई बहुत कमाल की फिल्म रही है। मार्वल सीरीज की जादुई दुनिया के सुपर हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी इस पर रूप पहले पर्दे पर वापस आई है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिल्म के निर्देशक सैम हैं, जिन्होंने मार्वल की फिल्म स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी का निर्देशन किया था। इस ट्रायलॉजी के अलावा वो हॉरर फिल्म एविल डेड की फ्रेंचाइजी के निर्देशन के लिए भी जाने जाते हैं और उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इन दोनों दुनियाओं को मिला दिया है, जो फैंटेसी के साथ साथ डर के रंग भी समेटे हुए है। कहानी की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज उर्फ स्टीफन दुनिया को बुरी ताकतों से बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वह खुश नहीं है क्योंकि क्रिस्टीन की शादी होने वाली है। एक दिन एक लड़की अमेरिका स्टीफन से टकराती है। उसके पास खुद को और दूसरे लोगों को विभिन्न ब्रह्मांडों तक पहुंचाने की शक्ति है, लेकिन कोई है जो उसे यह शक्ति छीनना चाहता है। वो और कोई नहीं बल्कि वांडा है। वांडा ऐसा क्यों चाहती है? डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से अमेरिका को बचा पाएंगे कैसे? कहानी आगे इन्हीं सवालों के जवाब देती है। मार्वल सीरीज की फिल्में वीएफएक्स से भरपूर होती हैं, लेकिन इसमें इमोशन और ह्यूमर भी खूब होता है। यह फिल्म की भी इससे अछूत नहीं है। आप
अपने पार्टनर्स की मौत के बाद वांडा अपनी एक नई दुनिया तलाश रही है, एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें वह मां है। वो 2 बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल सकती है। सबकी नजर में खलनायिका बनने को भी तैयार है, बस वे बच्चे उसे प्यार करें। इस पहलू को कहानी में बखूबी जोड़ा गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज का अकेलापन और गोमेज का अपने परिवार से बिछड़ने का भी दर्द स्क्रीन पर में शामिल है। इमोशन स्क्रीन प्ले का हिस्सा है तो ह्यूमर संवाद है जो फिल्म में मूड को हल्का करते हैं। खामियों की बात करें तो फिल्म की स्क्रीन प्ले थोड़ी पेचीदा है। आपको अपनी आंखें स्क्रीन से नहीं हटानी है क्योंकि बहुत कुछ स्क्रीन पर चल रहा है। कुछ भी मिस करना आपके मजे को किरकिरा कर सकता है। 2 यूनिवर्स में एक जैसे दिखने वाले लोग, लेकिन नेचर से एक दूसरे से बिल्कुल अलग। फिल्म का यह पहलू कई दर्शकों के लिए कंफ्यूजिंग भी कर सकता है, जो इस फिल्म को थोड़ा कमजोर बना गया है। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स में जैसी उम्मीद थी वह उम्दा है। म्यूजिकल नोट्स के जरिए एक एक्शन सीक्वेंस को दिखाया गया है, वह दिलचस्प बना है। विभिन्न ब्रह्मांडों की विविधता को दर्शाने वाला एक्शन सीक्वेंस भी अच्छा है। सुपर हीरोज वाली यह फिल्म हॉरर का रंग भी लिए है। वांडा जब सिंपल जीन्स टी शर्ट में अमेरिका का पीछा कर रही है, वह सीक्वेंस किसी हॉरर फिल्म का एहसास देता है। ज़ॉम्बी भी इस सुपर हीरो वाली कहानी में है। खास बात यह है कि हमेशा की तरह मार्वल सीरीज में कई सुपर हीरोज इस फिल्म में भी हैं, जो आपको नॉस्टैल्जिया का एहसास देने के साथ साथ सीटी और तालियां बजाने को भी मजबूर कर सकते हैं। अभिनय की बात करें, बेनेडिक्ट इस फिल्म में दोहरी भूमिका में है, जिसे उन्होंने बखूबी जिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज के किरदार को बेनेडिक्ट पूरी तरह से आत्मसात कर गए हैं। यह कहना गलत नहीं होगा, एलिजाबेथ ओल्सन की तारीफ तो बनती है। जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को परफॉर्म किया है, वे एक पल को खलनायिका लगती हैं, लेकिन दूसरे ही पल एक मां की कमजोरी को भी खूबी से बयां करती हैं। गोमेज पर्दे पर पूरे आत्मविश्वास के साथ नजर आई हैं। रचेल और बेनेडिक्ट वोंग ने भी अपने किरदार के साथ बखूबी न्याय किया है। स्क्रीन प्ले की कुछ खामियों के बावजूद यह फिल्म एक सिनेमैटिक अनुभव है। अगर आप इस फ्रेंचाइजी के फैन हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का मैडनेस जरूर आपको लुभाएगा। फिल्म की सबसे खास बात यह है कि शुरू से लेकर अंत तक फिल्म आपको बांधे रखती है और कहीं भी आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि कुछ छूट रहा है या फिर इस हिस्से की क्या जरूरत है। फिल्म में चार्ल्स जेवियर, कैप्टन मार्वेल, ब्लैक बोल्ट और फैंटास्टिक फोर आदि को देखना भी काफी दिलचस्प होगा और इससे हिट मिलती है कि आने वाले टाइम में इसका कोलैबोरेशन भी देखने को मिलेगा। वहीं फिल्म में 1-2 नहीं बल्कि 4 डॉक्टर स्ट्रेंज का होना भी आपको एक्साइटेड करेगा। फिल्म का कैसियो म्यूजिक फाइन सीन काफी अलग है और इस म्यूजिक फाइट को भी आप जरूर पसंद करेंगे। वहीं अभी तक जहां एमसीयू फैंस आई लव यू 3000 कहते थे, तो हो सकता है इस फिल्म के बाद आई लव यू इन एवरी यूनिवर्स कहने का ट्रेंड बन जाए, जो अभी से ही सोशल मीडिया पर दिखने भी लगा है। वैसे तो इस बात को भी सभी जानते हैं कि एमसीयू वर्ल्ड की सभी फिल्में कनेक्ट हैं। ऐसे में पुरानी फिल्में अगर आपने नहीं देखी हैं तो फिल्म के कई हिस्से आपको समझ नहीं आएंगे। वहीं फिल्म को अच्छे से समझने के लिए बेहतर होगा अगर आप मार्वल की वेब सीरीज वांडाविजन, लोकी और व्हाट इफ देख चुके हैं। आपको यह भी जरूर बता दे के कहने को तो फिल्म डायरेक्टर स्ट्रेंज का दूसरा पार्ट है, लेकिन फिल्म अपने पहले पार्ट से कई गुना आगे बढ़ चुकी है, जो बाकी फिल्मों में धीरे धीरे देखने को मिला है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें
के बीते कुछ वक्त में ऐसी खबरें सामने आई थी कि इस फिल्म में टॉम क्रूज बतौर आयरन मैन बनकर नजर आएंगे, तो उन फैंस को सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। हॉलीवुड लवर्स के लिए फिल्म में ऐसा काफी कुछ है जो उन्हें खूब पसंद आएगा। वहीं आप मार्वल फैंस हैं तो आप किसी भी कीमत पर इस फिल्म को छोड़ नहीं सकते। बता दें कि फिल्म में एक नहीं बल्कि 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। पहले पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद आप जहां फिल्म के अलग पार्ट के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे, तो वहीं दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद आपको आपकी हंसी तक नहीं रुकेगी। मार्वल स्टूडियोज की बहुप्रतीक्षित फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आज यानी 6 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज की गई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक ऐसी फिल्म है जिसका हर सिनेमा प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यह किसी भी हॉलीवुड रिलीज के लिए इस तरह की पहली एडवांस बुकिंग है। फिल्म रिलीज होने के साथ ही दर्शक टिकट बुक करने के लिए दौड़ रहे हैं। इस बीच मार्वल स्टूडियोज की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज होने के बाद से दर्शकों का दिल जीत लिया है और उन्होंने यह फिल्म काफी पसंद आ रही है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म रिलीज हो गई है और शानदार रिएक्शन भी मिल रहे हैं। दर्शकों को यह फिल्म काफी पसंद भी आ रही है। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद यह अगली मार्वल मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस मूवी को आप डॉक्टर स्ट्रेंज 2 भी कह सकते हैं और यह मूवी इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज होगी। भारत में यह मूवी 6 मई 2022 को सभी सिनेमा घरों में हिंदी भाषा में रिलीज की गई है। हमारे भारत में अब हॉलीवुड की मार्वल फिल्मों का यूनिवर्स काफी विस्तृत हो चुका है। लोग सिनेमा घरों में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने लगे हैं। मूवी देखते हुए लोगों को यह एहसास नहीं होता कि वो विदेशी फिल्म देख रहे हैं। तो वास्तव में डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म नहीं है। मेरा मतलब है निश्चित रूप से बेनेडिक्ट कम्बरबैच इसमें है। वास्तव में ये एक से अधिक डॉक्टर स्ट्रेंज के रूप में, लेकिन नई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म वास्तव में इनके इर्द गिर्द नहीं बनी है, लेकिन एलिजाबेथ ओल्सन की वांडा मैक्सिमॉफ और वांडा विजन में अपने बच्चों को खोने पर उनका दुख है। यदि किसी पात्र का नाम शीर्षक में होना आवश्यक है तो उस स्कारलेट विच अधिक उपयुक्त होगा। उसने कहा इसमें शामिल सभी लोग निर्देशक सैम राइमी सहित स्पाइडरमैन 3 लेखक माइकल वॉल्ड्रॉन, कम्बरबैच और रेचल मैकएडम्स, जो स्ट्रेंज के पूर्व प्रेमी क्रिस्टीन पामर की भूमिका निभाते हैं, कुछ विश्वसनीय बनाने और स्ट्रेंज के भावनात्मक चाप में योगदान करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन स्ट्रेंज और पामर के बीच कुछ भी खरीदना संभव है, क्योंकि पहली डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म मैकएडम्स की उपस्थिति को बाद के विचार के रूप में माना जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज सचमुच एक अच्छी फिल्म है। मार्वल स्टूडियोज की बहुप्रतीक्षित फिल्म मानी जाती है। यह किसी भी हॉलीवुड रिलीज के लिए इस तरह की पहली एडवांस बुकिंग है। आज का दिन यानी 6 मई, जिसका मार्वल के फैंस को काफी समय से इंतजार था, क्योंकि आज के दिन सिनेमाघरों में मार्वल्स की नई मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हो रही है और सभी फैंस इस फिल्म का इंतजार दिसंबर से यानी स्पाइडरमैन नो वे होम से ही कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस फिल्म के बारे में की गई यह फिल्म कैसी है और क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं। घबराइए नहीं, यहां आपको कोई भी स्पॉइलर देखने को नहीं मिलेगा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म साल 2016 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज का ही अगला भाग है और उस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी। जबकि स्पाइडरमैन फिल्म में मार्वल में ने अपने यूनिवर्स में मल्टीवर्स का कंसेप्ट शुरू कर दिया था, तो सभी फैंस आपकी काफी उत्सुक हो गए कि आगे की फिल्म में क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है।
क्योंकि मल्टीवर्स की वजह से ही हमें स्पाइडरमैन में 3 अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन देखने को मिले थे और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म का धमाल मचने वाला है। फिल्म की कहानी काफी कुछ सभी को पता है, फिर भी जैसा कि हमने देखा था कि स्पाइडरमैन फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स के दरवाजे खोल दिए थे, उसी को लेकर उन्हें इस फिल्म में दिक्कत होने वाली है और वो खुद मल्टीवर्स के बारे में उतना नहीं जानते, तो इसके लिए वो वांडा की मदद लेने जाते हैं और फिर तो कई ऐसे कारनामे होते हैं जिसके बारे में बताना फिल्म को स्पॉइलर करना हो जाएगा। पहले फिल्म के एक्शन के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने मार्वल की सभी फिल्मों में बेहतरीन एक्शन देखा है, उसके कई बेहतर इस फिल्म में एक्शन देखने को मिलने वाला है। डॉक्टर स्ट्रेंज के विजुअल इफेक्ट्स को तो आप कैसे भूल सकते हैं, इसमें कई गुना अच्छा विजुअल हमें इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। इस बार तो मार्वल के कुछ अलग कर दिखाया। फिल्म में कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जो मार्वल की फिल्म में आपने नहीं देखे होंगे। फिल्म कई जगह आपको डराती भी है और फिल्म को 3D में देखने में आनंद आने वाला है। मार्वल के सभी फैंस इस फिल्म के आसपास की न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको बता दें कि आपने इस फिल्म से उम्मीद भी लगाई होगी कि इस फिल्म में हमें बहुत से कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जैसे कि टॉनी स्टार्क, वोल्वरीन, प्रोफेसर एक्स, टॉबी का स्पाइडरमैन और भी बहुत सारे नाम। तो आपको इससे ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर है, ना कि इन सभी के अपीयरेंस को लेकर। एक्टिंग की बात करना भी गलत होगा। फिल्म भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज की हो, पर वांडा ने जो जबरदस्त काम किया है उसे देखकर आप उनके फैन हो जाओगे। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेंज ने भी बेहतरीन काम किया है। एक सीन जहां कई यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं, तो इतने सारे स्ट्रेंज देखकर आपको लगता है कि नहीं, ये सब एक ही आदमी ने निभाया है। फिल्म की इतनी तारीफ के बाद शायद ही कहा जा सकता है कि फिल्म देखने लायक नहीं है। मार्वल के फैंस के लिए तो ये एक तोहफा मार्वल वालों ने दिया है, उन्हें यह फिल्म खूब पसंद आने वाली है। फिल्म की कहानी से लेकर एक्टिंग, एक्शन, विजुअल इफेक्ट्स तक कोई भी कमी नहीं है, और अगर कोई छोटी मोटी कमी भी होगी तो इन सब से वह नजर भी नहीं आती। यह फिल्म आपको जरूर सिनेमा घरों में देखनी चाहिए। यह एक पैसा वसूल फिल्म है। इन फिल्मों के तमाम किरदार नई से के साथ साथ पुरानी पीढ़ी के लिए भी जाने पहचाने बन चुके हैं। नतीजा यह कि कहानी निकलती जाती है और नए पुराने किरदारों का दर्शक इंतजार करते हैं। उनके पर्दे पर आते ही रोमांच से भरे शोर के साथ स्वागत करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज भी ऐसे ही लोकप्रिय किरदारों में है और मार्वल की दुनिया में तमाम महामानवों की बीच उनकी पहचान अलग सुपर हीरो की है। लंबे समय बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की यह कहानी आई है और इस बार मामला है मल्टीवर्स का, यानी हमारे ब्रह्मांड के समांतर या पड़ोस में एक और ब्रह्मांड। इस तरह यह दो ब्रह्मांडों के बीच महामानवों की आवाजाही की कहानी है। फिल्म की कई बातें बांधने वाली हैं। इसके किरदार, उनकी कहानियां, स्पेशल इफेक्ट से बनी उनकी दुनिया और अभिनेताओं का अभिनय। कहानी के केंद्र में भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, लेकिन वांडा मैक्सिमॉफ उर्फ स्कारलेट विच उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। इस मल्टीवर्स की शुरुआत डॉक्टर स्ट्रेंज की प्रेमिका क्रिस्टीन पामर की शादी से होती है। वह डॉक्टर स्ट्रेंज के एक फैन से विवाह कर रही है और तभी बाहर हंगामा खड़ा हो जाता है। किशोरवय की अमेरिका शोवेज पर एक ऑक्टोपस राक्षस हमला करके उसका अपहरण करना चाहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग उसे इस राक्षस से बचाते हैं और तब पता चलता है कि शोवेज साधारण लड़की नहीं है, उसके पास अनोखी शक्ति है। वह एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में न केवल खुद जा सकती है बल्कि किसी और को भी पहुंचा सकती है। कोई उसकी यह शक्ति छीनना चाहता है। कौन है वह और क्यों वह शोवेज की शक्ति हासिल करना चाहता है? जैसे ही इस सवाल का जवाब मिलता है, कहानी नई रोचक पगडंडियों की तरफ बढ़ जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज
इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वास्तव में किसी पागलखाने की दुनिया जैसी मालूम पड़ती है, जो दर्शक को ठहर कर सांस लेने का मौका नहीं देती। एक के बाद एक तेज रफ्तार दृश्यों में तेजी से बदलते ब्रह्मांड और उसमें रह रहकर सामने आते सुपर हीरो फैंस को चौंकाते हैं। दूसरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसी एक और पृथ्वी है, वहां भी पृथ्वी के सुपर हीरो जैसे सुपर हीरो है, वहीं रंग रूप और वैसी ही शक्तियों से लस। उनका पारिवारिक निजी जीवन भी पृथ्वी के महामानवों की तरह है, मगर आमने सामने पड़ने पर इन महामानवों के जीवन में नए मोड़ आते हैं। यह जरूर है कि अगर आप मार्वल के किरदारों से परिचित नहीं हैं तो फिल्म को समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर के ऊपर से निकल जाएगा। अलग अलग सुपर हीरो अवतार अपनी जादुई शक्तियों से दर्शक पर असर करते हैं। यहां मूल बात हर कहानी की तरह सरल है, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई और बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन यह भी सच है कि यहां कहानी में परतें हैं, मगर इनका अपना रोमांच है। फिल्म अंग्रेजी के साथ हिंदी और कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी रिलीज हुई है। डॉक्टर स्ट्रेंज का किरदार अपनी तमाम खूबियों के साथ है और अलग अलग ब्रह्मांडों में लगभग 13 जीवन जीते हुए नजर आते हैं, मगर कोई घालमेल या असमंजस यहां नहीं है, क्योंकि पटकथा स्पष्ट है। बढ़ती उम्र वाले स्ट्रेंज के रोल में बेनेडिक्ट कम्बरबैच के बालों में हल्की सफेदी है, मगर फिटनेस में वह कमी कम नहीं पड़ते। वांडा मैक्सिमॉफ उर्फ स्कारलेट विच बनी एलिजाबेथ ऑल्सन फिल्म में छाई रहती हैं। जादुई शक्तियों से भरी पूरी मां के रूप में शुरुआत करने वाली ऑल्सन जब रंग बदलती हैं तो उथल पुथल मच जाती है। उन्होंने जबरदस्त काम किया है। इस तरह अमेरिका शावेज की भूमिका में जोचितल गोमेज भी अपनी मासूमियत से प्रभावित करती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रेंचाइजी की यह दूसरी फिल्म है और रोमांच, एक्शन, इमोशन के साथ विजुअल इफेक्ट्स का पूरा संतुलन लेखकों और निर्देशक ने बरकरार रखा है। द एविल डेड और स्पाइडरमैन फिल्मों की सीरीज में दुनिया भर में पहचाने जाने वाले निर्देशक सैम रेमी की इस फिल्म पर पूरी पकड़ है। वह एक पल के लिए भी दर्शक का ध्यान फिल्म से नहीं हटने देते। स्पेशल इफेक्ट्स से फिल्म को रंग बिरंगी बनाया गया है और ये रंग आंखों को अच्छे लगते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी का असर बढ़ाता है। कुल मिलाकर यह ऐसी साइंस फैंटेसी है जो मार्वल की दीवानी नई पीढ़ी को तो आकर्षित करती ही है, लेकिन जो लोग इस दुनिया से ना वाकिफ भी हैं उनके लिए भी अलग अनुभव साबित होती है। ऐसा कम ही होता है कि फिल्म आप किसी एक किरदार की देखने जाएं और फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो दिमाग में छवि किसी दूसरे किरदार की बसी मिले। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नई फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ यही हो रहा है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रसारित हो चुकी 3 वेब सीरीज वांडाविजन, लोकी और व्हाट इफ में बोए गए बीज एमसीयू को इस फिल्म से अलग बदगद बनाने की कोशिश है, लेकिन वट वृक्ष बनने में समय लग रहा है। ये तुरंत फुर्त नहीं हो सकता। एक ही समय पर अलग अलग ब्रह्मांडों में चलती कहानियों को जिस तरह से मार्वल स्टूडियोज के कर्णधारों ने फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जोड़ने की कोशिश की है, उसको समझने, अपनाने और पहचानने में एमसीयू के घाघ दर्शकों को भी समय लगेगा। यह फिल्म विशाल है, भव्य है और नयनाभिराम भी है, लेकिन इसकी अंतरधारा से मार्वल कॉमिक्स का डीएनए गायब है। फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एमसीयू के पाठ्यक्रम का वह अध्याय है जिसे पढ़ने या देखने के लिए आपको घर से तैयार होकर आने की जरूरत है। अगर आपको डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई वेब सीरीज वांडाविजन, लोकी और व्हाट इफ नहीं देखी तो ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। तो फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देखने की पहली शर्त यही है कि आप पहले इन सीरीज को देखें, तभी स्पाइडरमैन नो वे होम से आगे की इस कहानी के सिरे आपको पकड़ आएंगे। 9 साल बाद निर्देशन में लौटे सैम रेमी के सामने चुनौती है कि अपनी डरावनी फिल्मों की खास पहचान और एमसीयू के 3 स्पाइडरमैन फिल्मों के निर्देशन से बनी अपनी ब्रांडिंग को बनाए रखने की।
और करिश्मा बेनेडिक्ट कम्बरबैच का भी इस बार कसौटी पर है। फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने पहुंचे दर्शकों को पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्या क्या कर सकता है। उसकी जादुई शक्तियों के विस्तार के लिए ही मल्टीवर्स का ताना बाना बुना गया है, लेकिन फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की कहानी का केंद्र वह नहीं है। फिल्म की सरपट भागती पटकथा इसके किरदारों को सुस्ताने का मौका ही नहीं देती है। जिस किरदार को लेकर फिल्म सोची गई है वह किनारे हो गया और वांडा यानी स्कारलेट विच यहां कहानी का केंद्र बिंदु बन जाती है। कहानी एमसीयू में पहुंची एक युवती की है, उसका पीछा हो रहा है, उसकी अपनी शक्तियां हैं। हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज को उसे विलन से बचाना है। प्रेमिका उसकी किसी और की हो चुकी है। वांडा का विजन भी कब का खो चुका है और अमेरिका शावेज नाम की इस युवती का दिल भी दुखी है। मार्वल स्टूडियोज की इस कहानी को रिलीज करने वाली कंपनी डिज्नी से भी इस बार फिल्म की रिलीज से पहले गलतियां खूब हुई। फिल्म की एडवांस बुकिंग जैसे ही महीने भर पहले खोली गई, एमसीयू के प्रशंसकों को समझ आ गया कि कुछ तो लोचा है। फिल्म की ब्रांडिंग और मार्केटिंग इसकी तीसरी सबसे कमजोर कड़ी रही। फिल्म के निर्माता डेविन फाइगी के बयानों से भी समझ आता रहा कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है और फिल्म देखने के बाद यह बात साफ भी हो जाती है। फिल्म की रिलीज से पहले इसकी इतनी सामग्री यूट्यूब पर डाल दी गई कि एमसीयू की फिल्में देखने के लिए बेकरार रहने वालों की फिल्म में दिलचस्पी ही कम होती चली गई। फिल्म फिर भी एमसीयू के प्रशंसकों का अपना अलग भरोसा है इन फिल्मों पर। एडवांस बुकिंग इसका सबूत भी है। फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 3 वजहों से एमसीयू के प्रशंसकों को निराश करती है। पहली वजह के फिल्म की कहानी, इसकी पटकथा और इसके संवाद। एमसीयू के सबसे पसंदीदा किरदार स्पाइडरमैन की हंसी उड़ाने वाले संवादों का स्वाद सही नहीं है। ऐसा करके मार्वल स्टूडियोज ने निराश किया है। फिल्म की कहानी को समझने के लिए जितनी हाई लेवल की आईक्यू चाहिए वह सब में होना मुश्किल है और इसकी पटकथा का विस्तार भी बहुत ज्यादा है। यह सही है कि फिल्म में नियमित अंतराल पर दिखने वाले दर्शकों के पसंदीदा किरदार उनका आकर्षण पर्दे की तरफ बनाए रखते हैं, लेकिन ये बस टोटके हैं। असली कहानी जो डॉक्टर स्ट्रेंज की होनी चाहिए थी वो वांडा की होकर रह गई। तालियां भी सिनेमा हॉल में उन्हें ही सबसे ज्यादा मिलती हैं। दूसरी वजह जिसके चलते फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से दर्शकों का राबता अच्छे से नहीं जुड़ पाता है वो है फिल्म का निर्देशन और इसका संपादन। फिल्म को चुस्त और चौकस रखने के चक्कर में फिल्म के किरदारों का ठहराव गायब हो गया है। सारे किरदार लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं, भागते रहते हैं। फिल्म 10-15 मिनट और बढ़ जाती तो शायद ही कोई इसकी शिकायत करता। और तीसरी वजह जो फिल्म के दर्शकों का रिश्ता न जुड़ पाने की है वह है इसकी छिछली भावनात्मक धारा। फिल्म के 3 अहम किरदारों अमेरिका शावेज, वांडा मैक्सिमॉफ और डॉक्टर स्ट्रेंज के दर्द भरे अतीत को लेकर तीनों के बीच जिस तरह की भावनात्मक डोर बंधनी चाहिए थी फिल्म उसमें चूक जाती है। अभिनय के लिहाज से फिल्म में एलिजाबेथ सबसे ज्यादा तारीफ बटोर ले जाती है। एलिजाबेथ का व्यक्तित्व शुरू से बहुत आकर्षक रहा है। उनकी मुस्कान मोहिनी है और उनके गुस्से पर भी दर्शकों का प्यार आता है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच को फिल्म में उम्रदराज होते दिखाया गया है। बाल चांदी जैसे हो रहे हैं, दाढ़ी भी चेहरे पर ज्यादा फैल चुकी है, लेकिन पहली बार उनका आकर्षण चिना होता नजर आया। हालांकि रोल इस बार उनके पास 2-2 हैं। उधर पहली फिल्म में उनके आदर्श सर्जन को देखकर ही आंखें नम कर लेने वाली क्रिस्टीन के किरदार में रेचल इस बार बदली बदली नजर आई। हाँ, वोंग और गोमेज ने अपना अपना इलाका मजबूती से संभाल रखा है। तकनीकी तौर पर देखें तो फिल्म मार्वल स्टूडियोज के स्पेशल इफेक्ट्स का भी नया विस्तार है, लेकिन केविन फाइगी को यह ध्यान रखना होगा कि सिनेमा भावनाओं का उफान है। भावनाओं पर टोटके हावी होंगे तो दर्शन का ध्यान टिकेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मार्वल सिनेमेटोग्राफिक यूनिवर्स की पिछली सारी फिल्में दर्शकों की उम्मीदों पर 100% खरी उतरी ही हों। थॉर द डार्क वर्ल्ड में भी यह स्टूडियो गच्चा खा गया है। दोनों फिल्मों का कनेक्शन जोड़ने पर यह भी साफ होता है कि फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को सैम रेमी के संसार की पहचान देना सही फैसला नहीं है। कोरोना संक्रमण काल के बीच 2 साल में दर्शकों ने बहुत
उहापोह देखा है। वह बहुत मानसिक उहापोह वाली फिल्में या ऐसी फिल्में जिनमें मनोरंजन की बजाय उनको कहानी के और छोर को लेकर बहुत दिमागी जोर लगाना पड़े देखने को उतने उत्सुक नहीं होंगे। एमसीयू के जो प्रशंसक हैं वे तो ये फिल्म इस कल्पना लोक के नए विस्तार को जानने और आगे आने वाली फिल्मों को समझने के लिए देखेंगे ही, लेकिन आम दर्शकों के लिए फिल्म किसी पहेली से कम नहीं है, लिहाजा अपने जोखिम पर ही देखें दोस्तों। तो जब एक रहस्यमयी शक्ति शहर पर कहर बरपा रही है, डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज और वोंग एक लड़की को बचा रहे हैं जो कई ब्रह्मांडों यानी मल्टीवर्स में सफर कर सकती है, लेकिन उसे बचाने का मतलब कुछ ऐसे अंजाम को भुगतना है जिसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज या वोंग तैयार नहीं है। एवेंजर्स फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी और सक्सेस के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने फैंस की उपेक्षाएं बढ़ा दी हैं। यही कारण है कि मार्वल की हर अपकमिंग फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज रहता है। मार्वल की फिल्मों का कैनवस इतना ग्रैंड हो चुका है कि आप भले ही साइंटिफिक फिक्शन फिल्में नहीं देखते हैं, लेकिन आपको इन सुपर हीरोज के बारे में जानकारी जरूर होगी। ऐसे में हर बार मार्वल स्टूडियोज जिस तरह अपनी फिल्मों में सरप्राइज लेकर आ रहे हैं, वह भी फैन को दीवाना बना देता है। डायरेक्टर सैम रेमी का जादू हम स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी और एविल डेड फ्रेंचाइजी में देख चुके हैं। वह डर, फैंटेसी, रंगों और विजुअल इफेक्ट्स के भूते सुपर हीरोज की कहानी कहने की कला बखूबी जानते हैं। यह फिल्म मेकिंग की ऐसी रेसिपी है जो कभी फीकी नहीं पड़ती। इस बार भी ऐसा ही है। एक ऐसी दुष्ट शक्ति है जो असल में सर्वशक्तिमान की तरह है, लेकिन सामने डॉक्टर स्ट्रेंज है। फिल्म के टाइटल की तरह ही इस मल्टीवर्स में मैडनेस है, यानी घनघोर पागलपन है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का स्क्रीन प्ले ऐसा है जो आपको पलक तक झपकने का मौका न दे। फिल्म में लंबे और जबरन खींचे गए सीन्स नहीं है। रैमी को पता है कि उनकी खूबी क्या है और उन्होंने वही किया है। फिल्म को वाइब्रेंट बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कहानी में डर और खौफ को जगह दी है, ऐसे ट्विस्ट डाले हैं जो आपको बांधे रखते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म में मल्टीवर्स की यात्रा करते हैं, नई चुनौतियों का सामना करते हैं। फिल्म में कई सारे सुपर हीरोज की कैमियो रोल्स हैं जो मिलकर दुश्मन का सामना करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पूरी तरह से बेनेडिक्ट कम्बरबैच के ही मजबूत कंधों पर टिकी हुई है। उन्होंने एक बार फिर दर्शकों के भरोसे को कायम रखा है। एक बड़े मकसद के लिए मुश्किल फैसले लेने से लेकर और बलिदान देने की बात इस बार भी है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा किरदार है जो हमेशा जस्टिस यानी न्याय के साथ खड़ा रहता है। इस बार फैंस को उनके इस इमेज में और अधिक मजबूती दिखने वाली है। फिल्म की कहानी भले ही सीधी सी है, लेकिन इसके लिए कई पहलू हैं जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के किरदार के और करीब ले जाते हैं। वांडा मैक्सिमॉफ और स्कारलेट विच के किरदार में एलिजाबेथ ऑल्सन एक बार फिर बेहतरीन लगी हैं। वह हमें यह बखूबी भरोसा दिलाती हैं कि वह जो कर रही हैं वो क्यों है। कह सकते हैं कि एलिजाबेथ ऑल्सन का किरदार फिल्म के लिए एक प्लस पॉइंट है। वोंग के किरदार में बेनेडिक्ट वोंग और क्रिस्टीन पामर के रोल में राहेल मैकएडम्स ने भी बढ़िया काम किया है। जो चिटल गोमेज ने उस टीनेज लड़की का किरदार निभाया है जो मल्टीवर्स की यात्रा कर सकती है। गोमेज इसमें जंचती भी है। डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रेंचाइजी की यह दूसरी फिल्म है। इसमें एक्शन, रोमांच और कहानी तीनों का बढ़िया संतुलन रखा गया है। पूरी फिल्म में आपको कभी भी यह महसूस नहीं होता कि कोई एक चीज ज्यादा हो गई है। पर्दे पर जो भी दिखाया गया है वो आपको जबरन नहीं लगता। रैमी और उनके राइटर्स ने यह विशेष ध्यान रखा है कि कहानी एक नदी की धारा की तरह आगे बढ़ती रहे। स्पेशल इफेक्ट्स और खासकर रंगों का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है जो आपको विजुअल ट्रीट देते हैं। यानी एल्फमैन का साउंड ट्रैक भी इस ग्रैंड कैनवस वाली फिल्म को भव्य बनाने में मदद करता है। डायरेक्टर सैम रैमी ने दर्शकों को एक एंटरटेनिंग मल्टीवर्स स्टोरी दी है और उनका यह जादू काम करता है। फिल्म में कहानी से लेकर एक्शन, रोमांस से लेकर डर तक सब कुछ का ध्यान रखते हुए अच्छी पैकेजिंग तैयार की है। कुल मिलाकर ये ऐसी फिल्म है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस को तो दीवाना बनाएगी ही, उन पर भी जादू चलाएगी जो कुछ अच्छा देखने की चाहत में थिएटर पहुंच रहे हैं। एमसीयू फैंस को जिस
फिल्म का लंबा इंतजार करना पड़ा, वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 6 मई को सिनेमा हॉल में रिलीज हो चुकी है। अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखी है और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने का प्लान बना रहे हैं तो रुक जाइए, काहे कि आपकी बुद्धि में यह फिल्म तब तक नहीं घुसेगी जब तक आप स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देख लेते, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से नो वे होम की कहानी खत्म हुई थी। आपको याद होगा स्पाइडरमैन नो वे होम में स्पाइडरमैन के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने तंत्र मंत्र से पीटर को सबकी यादों से भुला दिया था, लेकिन जादू मंत्र पढ़ते वक्त स्पाइडरमैन ने चैती कर दी थी, जिसके कारण धोखे से मल्टीवर्स का दरवाजा खुल गया था और अलग अलग मल्टीवर्स से पुराने वाले स्पाइडरमैन और उनके दुश्मन इस दुनिया में प्रवेश करके उत्पात मचाने लगे थे। उन्हें तो जैसे तैसे वापस उनकी दुनिया में भेज दिया गया, लेकिन मल्टीवर्स का द्वार तो खुला का खुला ही रह गया था। अब कांड हो चुका था, बस उसका नतीजा अपने डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज को भुगतना था। तो यहीं से शुरू होती है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की कहानी। मार्वल की फिल्म में वीएफएक्स का तगड़े लेवल के इस्तेमाल तो जन्म जन्मांतर से है और सुपर हीरो फिल्म में भी ह्यूमर घुसेड़ने में एमसीयू को महारत तो हासिल है ही। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक फुल पैसा वसूल फिल्म है जो आपको एमसीयू फिल्मों के एक्सपीरियंस को अलग लेवल में लेकर चली जाती है। मल्टीवर्स का कंसेप्ट लोगों के लिए नया है, लेकिन एमसीयू ने बड़े प्रेम से एक एक चीज एक्सप्लेन की है। फिल्म देखने पर कहीं भी ये नहीं लगता कि अरे ये कैसे हो गया, ये समझ में आता है। फिल्म में सिर्फ एक दिक्कत है, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है और फिल्म की टाइमिंग बहुत छोटी। एमसीयू ने यहां कंजूसी दिखाई है। 2 घंटे में फिल्म को खत्म करने के चक्कर में फिल्म को निपोरने की पूरी कोशिश की गई है। अगर इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाता तो जनता डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखकर पागल हो गई होती। वैसे फिल्म शानदार है और अगर आप हॉलीवुड के फैन हैं तो इसे मिस नहीं करना चाहिए। फिल्म में सब कुछ मल्टीवर्स पर आधारित है। डॉक्टर स्ट्रेंज का दूसरा वेरिएंट इस दुनिया में आ जाता है, लेकिन वो दुष्ट होता है और शक्तिशाली भी। फिल्म में टॉम क्रूज भी हैं, जिनके रॉबर्ट सैनिक असली वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ देते हैं। ऐसा है, इसके आगे की कहानी नहीं बता सकते, ये स्पॉइलर देने वाला काम है और हम ऐसा पाप नहीं करते। आपको फिल्म देखने जाना है तो थिएटर में जाइए या फिर पायरेटेड फिल्म डाउनलोड कर लीजिए। नहीं, पायरेटेड कभी मत डाउनलोड कीजिए। इतना बता देते हैं कि अगर ये फिल्म आपने छोड़ दी तो आने वाली एमसीयू की फिल्मों को समझने में आपको अपनी पूरी बुद्धि खपा देनी होगी और फिर भी वो पल्ले नहीं पड़ेंगी। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम और मार्वल सीरीज वाला विजन की घटनाओं के बाद सेट की गई है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच द्वारा निभाई गई डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद टॉम हॉलैंड फिल्म में मल्टीवर्स के लिए पोर्टल खोला गया था। मौजूदा पात्रों के विभिन्न संस्करणों ने मुख्य ब्रह्मांड में कदम रखा है और अराजकता पैदा की है। ट्रेलर के अनुसार स्ट्रेंज इस गड़बड़ी को सुलझाने के लिए एलिजाबेथ ऑल्सन द्वारा निभाए गए वांडा की मदद लेता है। मार्वल श्रृंखला के अंत में वांडा स्कारलेट विच में बदल गया और मार्वल ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली पात्रों में से एक बन गया। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का निर्देशन सैम राइमी ने किया है, जिन्हें टॉबी मुगियरे की स्पाइडरमैन के साथ सुपर हीरो फिल्म संस्कृति को वापस लाने के लिए जाना जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज द्वारा मल्टीवर्स के दरवाजे खोले जाने के बाद टॉबी मैग्वायरे ने हाल ही में स्पाइडरमैन नो वे होम में अपने चरित्र को दोहराया। एपी के साथ हाल ही में बातचीत में सैम ने कहा, मैं वास्तव में एक मार्वल फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इस 6 मई 2022 यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। तो दोस्तों, यह फिल्म वाकई बहुत कमाल की फिल्म रही है। मार्वल सीरीज की जादुई दुनिया के सुपर हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी इस पर पहले पर्दे पर वापस आई है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिल्म के निर्देशक सैम हैं, जिन्होंने मार्वल की फिल्म स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी का निर्देशन किया था। इस ट्रायलॉजी के अलावा वो हॉरर फिल्म एविल डेड की फ्रेंचाइजी के निर्देशन के लिए भी जाने जाते हैं और
उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इन दोनों दुनियाओं को मिला दिया है, जो फैंटेसी के साथ साथ डर के रंग भी समेटे हुए है। कहानी की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज उर्फ स्टीफन दुनिया को बुरी ताकतों से बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वह खुश नहीं है क्योंकि क्रिस्टीन की शादी होने वाली है। एक दिन एक लड़की अमेरिका स्टीफन से टकराती है। उसके पास खुद को और दूसरे लोगों को विभिन्न ब्रह्मांडों तक पहुंचाने की शक्ति है, लेकिन कोई है जो उसे यह शक्ति छीनना चाहता है। वो और कोई नहीं बल्कि वांडा है। वांडा ऐसा क्यों चाहती है? डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से अमेरिका को बचा पाएंगे कैसे? कहानी आगे इन्हीं सवालों के जवाब देती है। मार्वल सीरीज की फिल्में वीएफएक्स से भरपूर होती हैं, लेकिन इसमें इमोशन और ह्यूमर भी खूब होता है। यह फिल्म की भी इससे अछूत नहीं है। अपने पार्टनर्स की मौत के बाद वांडा अपनी एक नई दुनिया तलाश रही है, एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें वह मां है। वो 2 बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल सकती है। सबकी नजर में खलनायिका बनने को भी तैयार है, बस वे बच्चे उसे प्यार करें। इस पहलू को कहानी में बखूबी जोड़ा गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज का अकेलापन और गोमेज का अपने परिवार से बिछड़ने का भी दर्द स्क्रीन पर में शामिल है। इमोशन स्क्रीन प्ले का हिस्सा है तो ह्यूमर संवाद है, जो फिल्म में मूड को हल्का करते हैं। खामियों की बात करें तो फिल्म की स्क्रीन प्ले थोड़ी पेचीदा है। आपको अपनी आंखें स्क्रीन से नहीं हटानी है क्योंकि बहुत कुछ स्क्रीन पर चल रहा है। कुछ भी मिस करना आपके मजे को किरकिरा कर सकता है। 2 यूनिवर्स में एक जैसे दिखने वाले लोग, लेकिन नेचर से एक दूसरे से बिल्कुल अलग। फिल्म का यह पहलू कई दर्शकों के लिए कंफ्यूजिंग भी कर सकता है, जो इस फिल्म को थोड़ा कमजोर बना गया है। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स में जैसी उम्मीद थी वह उम्दा है। म्यूजिकल नोट्स के जरिए एक एक्शन सीक्वेंस को दिखाया गया है, वह दिलचस्प बना है। विभिन्न ब्रह्मांडों की विविधता को दर्शाने वाला एक्शन सीक्वेंस भी अच्छा है। सुपर हीरोज वाली यह फिल्म हॉरर का रंग भी लिए है।